talking about elite mindset, let's talk about Kohli because that guy is another level. बैक बेंचर्स डेफिनेटली जुगाड़ करके रूल्स तोड़ के आगे बढ़ते हैं, पर जो पीक फ्रंट बेंचर होता है ना, उनमें से कुछ कुछ होते हैं जो सच में लेजेंड बन जाते हैं. बैक बेंचर्स का बेस्ट फ्रेंड रोहित शर्मा हो सकता है. गार्डन वाले लड़के. वुड बी अ फ्रंट बेंचर. इस टाइम मेरे को लग रहा है एक फ्रंट बेंचर निकल गया है यूएसए की टीम से, सौरभ नेत्रवाल का. भाई ऑरेकल में जॉब करता है बंदा, क्रिकेट ऐप डिजाइन करिए. हर किसी को 2022 T20 वर्ल्ड कप की MCG की इनिंग्स याद है. मैं रवि शास्त्री पूछा ना रवि भाई, और लास्ट 2 बॉलें बची थी हमारी, अगर ऐसे 31 पे 4 हो और आपको 2 बंदे चाहिए हो जो अभी भी मैच जिता दें, तो वो 2 बंदे तो यही हैं. रवि भाई एकदम ये विराट और हार्दिक, इनका बॉडी में कोई नेगेटिव बोन ही नहीं है. Even though sports media jobs are intense, we are the actual blessed fans. क्रिकेट देख के, क्रिकेट की बात करके कोई पैसा दे रहा है. क्या ऑन फील्ड टीममेट्स ऑफ फील्ड दुश्मन हो सकते हैं? Why wouldn't ambitions clash? जब कैमराज ऑफ हो जाते हैं तो जो एक्स क्रिकेटर्स, जो एनालिस्ट हैं, are some of them doubtful about this team? जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया में मिस किया था. He could have been a big difference. बुमराह is there. रोहित शर्मा से ओपन कराना था. विराट के रन आने हैं. That is a great sign. तो मैं क्या विजुलाइज कर रहा हूँ कि हम वो सिल्वर वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा रहे हैं. हाँ. एक साइड से रोहित शर्मा पकड़ रहे हैं, दूसरे साइड से ऋषभ पंत पकड़ रहे हैं. फिर उसके बाद बस में बैठ के गाना गाते हुए जाए ABCDEFGHIJKLM. दोस्तों, ये इंसान भारतीय क्रिकेट के ऑल स्टार हैं, पर अब से पॉडकास्टिंग वर्ल्ड के भी ऑल स्टार बन चुके हैं. बहुत ज़बरदस्त एपिसोड है जतिन सापरू भाई के साथ. जो सवाल आपको इनसे बहुत देर से पूछने थे ना, वही सवाल हमने पूछे हैं. बहुत मज़ेदार क्रिकेट कॉन्वर्सेशन है, बस करिए अबाउट द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट. एंजॉय कीजिए जतिन सापरू ऑन TRS. जतिन सापरू भाई का स्वागत है आज के क्रिकेट पॉडकास्ट में. बहुत अच्छा लगा आपके सामने बैठकर. क्रिकेट के लिए या उसके सेकंड वर्ड के लिए? क्या था सेकंड वर्ड? मतलब बोलना पड़ेगा जेनजी के साथ कनेक्ट करने के लिए. नहीं ये वर्ड एक्चुअली बड़ा पुराना है. अच्छा. हाँ, ये कर रहे, ये बड़ा पुराना वर्ड है. स्कूल के एकदम वो गली कूचों में, वो रेस्ट रूम्स के बाहर, ब्रेक पीरियड में, 0 पीरियड में, वो वाला वर्ड है. मुझे कुछ फील हुआ जब जतिन सापरू ने बट इट्स गुड यार, इट्स गुड. आई मीन आई बीन वाचिंग एंड अभी बहुत सारे क्रिकेटर्स आ रहे हैं पॉडकास्ट पे. यूवी का एपिसोड देखा था मैंने एंड इट्स गुड यार. इट्स गुड बिकॉज यू नो इन अ स्टूडियो सेटअप काफ़ी बार बहुत सारी कहानियाँ रह जाती हैं, टाइम कॉन्स्टेंट, ब्रॉडकास्ट कॉन्स्टेंट. तो हम लोग चलते हैं आजकल के यंग गन्स जो मौजूद हैं यूट्यूब पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे. आई नो आई एम साउंडिंग लाइक बाबा आदम के ज़माने का, बट आई डोंट कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट. तो मेरे लिए ऑल ऑफ दिस वेरी फैसिनेटिंग. हम बहुत एक्साइटेड है टू हैव जतिन सापरू इन द स्टूडियो. ऑनेस्टली बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग के सवाल है, बहुत सारी क्रिकेट एक्चुअली करनी है आपके साथ अबाउट द वर्ल्ड कप, अबाउट करंट अफेयर्स इन क्रिकेट. पर मेरा पहला सवाल ये है कि आई फील कि पॉडकास्ट में ना हम थोड़ी नेगेटिव बातें कर सकते हैं अबाउट द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट. हम गालियां दे सकते हैं. ये नेशनल टेलीविजन पर ऑब्वियसली नहीं हो सकती क्योंकि फैमिली साथ में देखते हैं. पर ऑफ स्क्रीन क्या होता है जब कैमरा बंद हो जाता है, तब कौन सी क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस होती है? Unfiltered unfiltered conversation. I actually think धीरे धीरे ना सारे वोक हो गए हैं, धीरे धीरे सारे वोक हो गए हैं. सो देर इज अ जनरल, मैं अपनी तरफ से बता सकता हूँ. आई एक्चुअली थिंक आई हैव ग्रेविटेटेड थोड़ा सा इन बीइंग सेंसिटिव एंड शायद उसकी एक वजह यू नो इज सोशल मीडिया एंड it's almost like an industry, and I'm not saying ये इंडस्ट्री सिर्फ इसी में है, but it's become very easy किसी के एक्सपेंस पे यू नो मजाक बनाना. कुछ हेल्दी होता है, कुछ काफ़ियों को अफेक्ट कर जाता है, and we're actually getting into a very isolated sort of space. So I don't know, I don't want to run the risk of sounding कि अरे यार ये मतलब संत वाली बातें कर रहे हो. नहीं, जो कहना कह लो. But actually मेरे को थोड़ा सा अब अगर कोई बहुत नास्टी मीम होता है या अगर कोई बात भी करता है जो यू नो गुड विटी जोक इज अ गुड विटी जोक, जो अच्छा जोक है, मतलब हो सकता है काफ़ी प्लेयर्स पे होता है. ऐसा नहीं है कि जो आप माइक पे बोलते हो हमेशा वही होता है. देयर कुड बी योर ओपिनियन ऑफ इट, बट माइक पे आई ऑलवेज फेल्ट यू नो कि कोई भी प्लेयर अगर उस लेवल पे पहुंचा है तो वो प्लेयर कभी खराब नहीं है.
उसका दिन खराब हो सकता है, उसकी फॉर्म खराब हो सकती है, उसके घर वाले सुन रहे हैं, उसके पेरेंट्स सुन रहे हैं, उसके फ्रेंड्स सुन रहे हैं. सो ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटेन द सैंक्टिटी एंड डिग्निटी. उसके बीच में बक चलती रहती है, हंसी मजाक चलता रहता है. बट आई एम एक्चुअली फाइंडिंग माई सेल्फ कि आई डोंट लाइक दैट सेंसिटिव जोन जो अगर बंदे तक पहुंचेगा सो ही वुड नॉट लाइक इट. सो आई एम ट्राइंग टू पुट अ लिटिल मोर ब्रेन एंड लिटिल मोर हार्ट इनटू कन्वर्सेशंस इवन ऑफ द माइक. जब आपने पहली बार सेंसिटिव कहा, मुझे लगा आप ट्रोल्स के बारे में बात कर रहे थे, पर आप एक्चुअली ये कह रहे हो कि आप खुद सेंसिटिव हो गए हो एज एन एनालिस्ट. As an analyst, sensitive, but also bringing in a little bit of जितनी ट्रोलिंग होती है यार. जब आप नॉर्मल एक प्रोफेशन में होते हो, राइट, आप जो काम करते हो, आपका एक बॉस होता है जो आपका KRA करता है या आपका जो अप्रेजल करता है, राइट. यहाँ पे जो खेलते हैं प्लेयर्स, इनका KRA, अप्रेजल, इनका ओपिनियन 150 करोड़ लोग बनाते हैं. So imagine that you're being judged on your profession by the whole country. सबका अपना अपना ओपिनियन है. बंदा तो कोशिश कर रहा है हमेशा ना. So there'll be good days and bad days. And सबके अपने अपने टशन होते हैं, तरीके होते हैं, सब अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं. So I just feel कि it's become very easy. I think हंसी मजाक कभी कभी लाइन क्रॉस कर जाता है. So I don't know whether that's left an impression. मेरी अपनी सोशल मीडिया कंजम्पशन बहुत कम हो गई है. And I just feel that it could be much happier out there. It's great. Platforms are great. उसमें से गुड निकालना है तो गुड की कोई हद ही नहीं है. लेकिन आई जस्ट फील दैट द लेस आई कंज्यूम द मोर एट पीस आई फील. कि आंखों में भी खुशी है यार. मैं एक्चुअली बता रहा हूँ. मैंने अभी सारे अपने टाइमर सेट करे हुए हैं, राइट. 30 मिनट्स का टाइमर है मेरा फोन पे. एंड आई एम यूजिंग इट एज अ प्लेटफॉर्म टू पुट स्टफ आउट. कभी मन कर गया एक ट्वीट कर दिया, लेकिन नोटिफिकेशंस चेक ही नहीं. नॉर द गुड नॉर द बैड. आप गुड देखते हो तो मे बी ड्यूरिंग कमेंट्री आपको लगेगा अरे किसी को ये पसंद आया, सो शुड आई नाउ वर्क अराउंड इट. सो इट प्रॉब्ली लीव्स अ मार्क कि you're probably gravitating towards कि you're trying to please someone, कि ये सेक्ट ऑडियंस का प्लीज. यू वांट टू कीप द प्रोडक्ट होलसम. सो ना अच्छा पढ़ो ना बुरा पढ़ो. एंड अभी कमल हसन सर आए थे एक इंटरव्यू में और उन्होंने ऐसा एक वर्ड बताया, एक्यूपॉइज. एंड उन्होंने ऐसे रिएक्शन किया. इज लाइक आई कीप, उन्होंने MS धोनी के लिए यूज़ किया था वो. इज लाइक इट्स दैट बैलेंस, दैट मोमेंट. इफ यू कैन कीप दैट एक्यूपॉइज, not the good, not the bad. It's the moment. Are you doing your best? And I'm loving that phase. Equipoise phase. Equipoise phase. Courtesy Kamal Hassan sir. उन्होंने सिखाया. मैं तो बाद में गूगल कर रहा था. मेरे स्पेलिंग डालने में 4 अटेम्प्ट लग गए. Equipoise की प्रॉपर स्पेलिंग क्या होंगे? स्थिरता. In the moment. Balance. किसी एनालिस्ट, कमेंटेटर, एंकर की खुद की पर्सनालिटी की एक वाइब होती है. एंड मेरे अकॉर्डिंग ना उस एनालिस्ट, कमेंटेटर या एंकर का करियर ऊपर या नीचे जाता है उस वाइब की वजह से. आपकी वाइब बहुत फ्रेश, साफ, फ्रेंडली है और ये सुनाई भी देता है हमें. तो वी लव लिसनिंग टू यू कि लाइक इट्स वेरी प्लेजेंट ऑलवेज हियरिंग योर वॉइस. क्योंकि आई फील कि आप खुद एक प्लेजेंट इंसान हो. जेन्युइनली दिस इज व्हाट वी फील. क्योंकि हर पॉडकास्ट से पहले हम बात करते हैं आपस में कि क्या बात करेंगे इस गेस्ट के साथ. तो वी ऑल वेरी हैप्पी टू हैव यू. वी न्यू कि इट विल बी अ नाइस कन्वर्सेशन. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. कॉन्शियस हो जाते हो? कॉन्शियस नहीं, बट मतलब इट इज़ ऑब्वियसली ऑकवर्ड, राइट, बिकॉज आई एम यूज्ड टू सिटिंग देयर. हम स्टोरी टेलर्स हैं. यू आर अ स्टोरी टेलर, आई एम अ स्टोरी टेलर. आई समटाइम्स फील ऑड बीइंग द स्टोरी. Right? So on this, I mean, you're here, you'll be talking about, we're obviously doing storytelling, but I don't get conscious, but ये आपकी humility है. I've always treated this profession like that because I think it's बहुत बड़ी opportunity है यार. मैं आपके जितना हम्बल नहीं हूँ. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं स्टोरी बनूँ. आप बहुत हम्बल हो. बट दैट्स ऑनेस्टली व्हाट पीपल लव अबाउट हैविंग यू कमेंटेट एंड ऑल दैट. एंड आई थिंक कि ये मैंने नोटिस किया कि जो प्लेयर्स आपके फ्रेंड्स हैं ना वो जेन्युइनली आपके फ्रेंड्स हैं. क्योंकि क्रिकेटर्स के बारे में मैंने ये जाना कि वो लोगों को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं क्योंकि उनके आसपास बहुत लोग ऑन्टराज होता है. लोग उनके दोस्त बनने की कोशिश करते हैं. तो दे एबल टू स्कैन अ पर्सन वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ पैटर्न रिकग्निशन. आई थिंक कि किसी भी फेम ओरिएंटेड करियर में होता है, पर क्रिकेटर्स के साथ ज़्यादा होता है, कम एज में होता है और झट से हो जाता है. तो दे वेरी केयरफुल अबाउट देयर फ्रेंड्स. और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो जेन्युइनली आपके ब्रोज हैं. अगेन आई थिंक इज देयर एन एफर्ट आई हैव मेड. मैंने सिर्फ एक एफर्ट किया. लाइक वन थिंग ऑलवेज इज, जो मेरा प्रोफेशन है वो मेरा प्रोफेशन है. दोस्ती एक तरफ है. एंड दोस्ती से फ़ायदा क्या होता है, फ़र्क क्या होता है, दैट a lot of times when you don't have that access, you don't know what a person is going through, right? हर बंदे की ज़िंदगी में 10 चीज़ें चल रही होती हैं.
एंड टू से कि आप क्रिकेट खेलते हो तो उसका फ़र्क नहीं आना चाहिए, आ जाता है. यू गेट टू नो अ प्लेयर एंड द वे दैट पर्सन प्लेज एंड द वे दैट पर्सन इज बाय हिज पर्सनैलिटी. And वो friendship or just getting to know them better or getting to spend time, that is, to get into the minds, the elite athlete क्या सोचते हैं, इनका दिमाग कैसे चलता है. So it's more of observing them, right? And the only things that I've done is I've never tried to cross the line or step over the line. इसमें favors हो रहे हैं, never looking कि यहाँ से ticket मिल जाए, यहाँ से ये हो जाए, वो हो जाए. And respect. I think वो तब मिलता है, I think when they also know कि आप कभी किसी agenda के साथ नहीं आएंगे, तब फिर शायद वो access मिलती है. So I've always treated it as a great opportunity कि अगर आप टाइम स्पेंड करते हो just to know them, उनकी पर्सनैलिटी, जिससे you realize when they're playing, you figure out some of the ticks कि कोई चीज़ कैसे क्यों हो रही है. प्लेयर्स को ही चाहिए रहती है, वो भी चाहिए होती है, वो भी जोन्स हैं. वो जोन है यार. हम भूल जाते हैं the effort that it takes. The effort, मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ, मेरा पेट क्वेश्चन है बहुत प्लेयर से, भाई जब आप अंदर जा रहे हो, 50,000 लोग ग्राउंड पे आपका नाम चीख रहे हैं कि ये मोमेंट आपने जीतनी है. आपको पता है 100 करोड़ से ज़्यादा घर पे इस टाइम आप पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फील गुड या फील बैड फैक्टर वो आप पे डिपेंड करता है. हाउ मस्ट इट फील, हाउ डू यू ब्लॉक दैट आउट? आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग. सो उसके बीच में व्हेन दे गेट टाइम टू रिलैक्स, बॉस अलग लेवल की बातें चलती हैं. एकदम दे जस्ट लाइक अस. क्रिकेट की बातें होती हैं चिलिंग टाइम में. कुछ हैं जो क्रिकेट कभी नहीं छोड़ते, सोचते ही रहते हैं, बात करते ही रहते हैं. पूरा लाइफ, मतलब उनको अगर 2 घंटा फ्री भी मिला है, वो बैठे हैं कुछ नहीं करने को, 4 दिन बाद मैच है या टूर्नामेंट भी नहीं चल रहा है, उनको क्रिकेट की ही बात करनी है. और कुछ होंगे, मतलब क्रिकेट इज एन इंटेग्रल पार्ट. मेरे को एक्चुअली आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा प्लेयर मिला है कि जिसकी फ्री कॉन्वर्जेशन में भी कहीं ना कहीं क्रिकेट ना है. जिंदगी है यार, मतलब जिंदगी वो है, उसी ने सब दिया है, उसी से सब सीखा है. एंड दैट इट्स अ डिफरेंट लिटिल वर्ल्ड जिसमें सब रहते हैं. वही, अगर एलीट एथलीट बनना है, एक ऑब्सेशन रहनी चाहिए अपने प्रोफेशन के साथ. या नाम ले सकते हो कि कौन हमेशा स्विच्ड ऑन रहता है क्रिकेट को लेकर? आई एम अज्यूमिंग एक्स प्लेयर्स में भी ये होता है थोड़ा बहुत. एक्स प्लेयर्स में आई थिंक एक्स प्लेयर्स में देयर आर सम जिन्होंने they've left cricket behind. जो खेल है उसको छोड़ दिया पीछे, एंड they're very content with it. कि बहुत अच्छा करियर था. मैं एक्चुअली सनी सर से पूछता रहता हूँ कभी, सर कभी मन नहीं करता आपका, इतने साल हो गए, 71 he made his debut, we're in 24 today. जब तक उन्होंने खेला है उसके बाद उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया है. सो ही इज बीन एट द क्रिकेट ग्राउंड फॉर अबाउट हाफ अ सेंचुरी. तो उन्होंने नहीं, जब हो गया था तो बैट उठाने का मन नहीं. बट कॉन्वर्जेशंस विल बी अबाउट एन एक्स क्रिकेटर या समथिंग दैट्स हैपनिंग इन क्रिकेट. तो कोई भी रोज़मर्रा की बात भी होगी, उसमें कहीं ना कहीं क्रिकेट आ जाएगा. सो मे बी अ लॉट ऑफ एक्स प्लेयर्स हु वेरी कंटेंट, दे विल प्रॉब्ली टॉक अ लिटिल मोर. बात हो जाएगी घर पे क्या चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है, दुनिया में क्या चल रहा है, घूमने कहाँ जा रहे हैं, खाना क्या खा रहे हैं. लेकिन फिर कोई ना कोई क्रिकेटर का किस्सा आ जाएगा, कोई कहानी आ जाएगी. सो व्हाट दे मिस इज दैट वाइब, कि यार जब ड्रेसिंग रूम में थे ये दोस्ती आ रही थी. सो उनके लिए इट्स नॉट मिसिंग द गेम, बट इज मिसिंग द कैमराडरी, क्योंकि वो those will probably be the best moments of your life यार. You're around 40 when you're achieving something in any other profession. If you're a sports person, बचपन से जो किया है, by 37, 38 your profession is over. उसके बाद वो हाइज तो आप नहीं अचीव कर पाओगे. सो फिर आप उन्हीं में जीते रहते हो. जो एक आम इंसान की जिंदगी में 60s में होता है, इनकी लाइफ में लेट 30s में हो जाता है. लेट 30s में यार. अब तो थैंकफुली इतना क्रिकेट है और इतनी लीग्स हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, विच इज़ ग्रेट कि सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्रिकेट के इकोसिस्टम में थोड़ा काम करने का मौका मिल रहा है. एंड दे आर प्रॉब्ली वर्किंग विद सम ऑफ देयर कंटेम्पररीज, और दे फील दैट दे स्टिल कनेक्टेड. पहले दे वर प्रॉब्ली अ पूल ऑफ 10 कमेंटेटर, अब 100 कमेंटेटर्स. मतलब हमारे अपने स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे वी ब्रॉडकास्ट इन सो मेनी लैंग्वेजेस. देयर अराउंड 80 एक्स क्रिकेटर्स who are there during a big tournament. So now imagine बाकी नेटवर्क्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हो गए, पॉडकास्ट हो गई. So it's become a big, और होना चाहिए क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है. इकोसिस्टम है. ये इस इकोसिस्टम की साइज भी है, मतलब इंडिया में हर कोई देखता है. मेरे अकॉर्डिंग क्रिकेट इज बिगर देन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री साउथ में कंप्लीटली स्प्रेड आउट नहीं हुई है. क्रिकेट स्प्रेड आउट हुआ है. शायद आई थिंक द ओनली रीजन जहाँ क्रिकेट नहीं पहुंचे वो नॉर्थ ईस्ट है. वहाँ भी पहुंची है थोड़ी बहुत, बट नॉट फुल्ली गॉन. बट अगेन आई व्हाई आई वोंट कमेंट ऑन इट इज बिकॉज मैं, मतलब असम आई हैव गॉन, वहाँ पे दीवानगी देखी है.
it probably is not obviously the premier sport, maybe thoda football के प्रति, and you know it probably just takes a couple of heroes sometimes. And अभी अच्छी बात पिछले कई सालों में you know there are teams everywhere. त्रिपुरा की अपनी टीम है, नागालैंड की अपनी टीम है, and it'll probably take time. But वहाँ से suddenly कोई एक प्लेयर अगर IPL में आ गया, like you see रियान पराग आए हैं असम से, and when cricket goes to Assam, you know there are big cutouts because he's a homegrown hero. कि अपना बंदा उसने cricket map पे डाला है. So that's what it'll probably take. Maybe that passion doesn't flare as much as जहाँ जितना heartland में करता है. But I'm sure जब इंडिया खेलती है, you know, there's that sense of pride because it's that achievement at a global level. हालांकि क्रिकेट इतना भी ग्लोबल नहीं है, unfortunately. Global brown level. Yeah. Brown person. Global brown person level. And Aussies. अरे Aussies. So, पर I'm sure वो एक sense of pride तो होता है ना जब इंडिया खेल रही है और वर्ल्ड कप चल रहा है. तो yeah, but I think it's spread out. इससे ज़्यादा क्या spread out होगा यार. Okay. जो आपने एक फ्रेज यूज करी, एलीट एथलीट मेंटालिटी, क्या जाना आपने? अलग हैं लोग. अगर इफ यू कैन टेक नेम्स जस्ट टू एक्सप्लेन एन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, ये मैं आई नो कि ये सही नहीं है, इट्स नॉट करेक्ट टू डू दिस. No, it's fine because I mean the idea is that if you can't incorporate what they do on the cricket field as a sports person, you can do it in your life. Yeah. And you will see the difference. Yeah. जो स्पोर्ट्स फैंस होते हैं, they are trying to absorb sports into their life and their own mentalities. It's the most integral question, you know, when we ask ourselves. लाखों लोग देखने आते हैं, राइट? मतलब एक IPL जैसा टूर्नामेंट या इंडिया में वर्ल्ड कप करा दो, लाखों लोग बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट स्टैंड्स में जाते हैं, जिनमें से शायद 60% ने लास्ट क्रिकेट खेला होगा अपने बचपन में गली में या स्कूल में, जिनका क्रिकेटर बनने का शायद सपना रहा हो या ना रहा हो, लेकिन इन दैट मोमेंट राइट वो अचीवमेंट अपनी लगती है. हर कोई बैट घुमाता है कोहली, हर कोई यार. and we're talking about elite mindset. Let's talk about Kohli because that's the reality. That guy is another level. You know, it's like a genius lost in pursuit of perfection. And lost because to some you'll say that he's lost in his own perfection. But he knows कि मतलब perfection कुछ होती नहीं है. हम अभी बात कर रहे हैं यार, this IPL you saw he just came up with a whole different range of shots. मतलब कभी कभी लगता है कि बस विराट को किसी को बोलने की दे रहे हैं यार ये शॉट नहीं खेलता या यहाँ पे ना रन या इस ये वो है, एंड देन he'll almost take it upon himself. Really? आप बताता हूँ. He's always getting better and better. I think एक example मेरे मन में आता है whenever I think of Virat Kohli. You watch Formula 1? I know about you know about Formula 1, right? तो उसमें हमेशा जो देखते हैं लोग, you'll see cars on the track and season after season और तेज होते आ रही है गाड़ियाँ, और तेज होते आ रही है गाड़ियाँ. लेकिन जब वो गाड़ी रेस्ट नहीं कर रही होती, जो पिट लेन में होती है, हैव यू सीन हर टायर पे एक ना एक इंजीनियरिंग की टीम लैपटॉप लेके बैठी होती है. सो द कार इज नॉट रेस्टिंग, उस पर काम चल रहा है. द ड्राइवर्स इन देयर बट कॉन्स्टेंटली एवरी सेकेंड उस गाड़ी को दुनिया के बेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स और बेटर कर रहे हैं. Whether it's a Ferrari, whether it's a McLaren, whether it's a Mercedes, it's getting better every season, every race. And that is what I think Virat Kohli is in a nutshell. 2008-9 debut. लेकिन अभी भी जब मैच खेलने बंदा उतरता है, लगता है पहला मैच खेल रहा है. और पहला मैच ऐसे नहीं कि इंडिया के लिए ऐसा लगता होता है ना, एक जॉय होती है खेलने की. सुबह के दोस्तों ने उठाया, आज छुट्टी का दिन है, चले यार क्रिकेट खेलते हैं. उस एक्साइटमेंट में जब बंदा बाहर जाता है, अरे क्रिकेट खेलने का टाइम मिला यार, आज क्रिकेट खेलेंगे. And to continue that after 15 years, it's ridiculous. मोटे विराट से मिले थे आप? मैं मोटा नहीं था विराट कभी, मोटा मैं था उस टाइम पे. विराट ने जब 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, मैंने अपना करियर उस टाइम स्टार्ट ही किया था. आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग फॉर ESPN. उस टाइम पे एक प्लेटफॉर्म होता था ऑर्कुट. स्क्रैप्स. तो ऑर्कुट पे हम दोस्त थे. अच्छा. तो ऑर्कुट में मतलब उस टाइम की बात है यार, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता लड़के ने, दिल्ली वाले लड़के. मैंने भी करियर स्टार्ट किया था. सो आई रिमेंबर ही हैड कम फॉर हिज इंटरव्यू टू ESPN और वहाँ पे हमने इंटरव्यू किया था. एंड वी हैव नोन ईच अदर फ्रॉम देन बिकॉज ऑब्वियसली यू वुड बी वाचिंग सम TV एज वेल, एंड आई यूज्ड टू गो कवर अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक गेम्स उस टाइम पे. सो आई नो हिम फ्रॉम देन एंड आई हैव सीन द फेजेस इन हिज लाइफ. एंड यू नो मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि अरे देखो आप अपनी पब्लिसिटी के लिए वो बता रहे हो, बट आई हैव वेरी क्लोजली सीन द फेजेस. एंड इट्स द ह्यूमन साइकिल वे सडनली यू गेट इन टू दिस वर्ल्ड वे यू आर स्टारी आइड, जिनके आपने पोस्टर्स लगाए हैं, आप उनके साथ खेल रहे हो,
and you know that you belong to that stage कि आप भी कुछ कर सकते हो. And confidence इस बंदे का हमेशा से इतना ही है, हमेशा से. एक बार उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि जब मैं घर पे मैचेस देखता था और लगता था कि ये मैच नहीं जीता, यार मैं होता ना, मैं ये करता, मैं मैच जिता देता. Imagine this is a kid who's sitting at home. He doesn't know whether he'll play for India or not, but he's sitting and already visualizing कि इस chase में मैं ये कर देता. And that is something that he carries on. He enjoyed himself, but in that enjoyment also, one thing that is noteworthy is he never enjoyed at the expense of cricket. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि विराट कोहली किसी प्रैक्टिस में लेट आया हो या कोई प्रैक्टिस सेशन स्किप किया हो. That he was young and that he enjoyed a good time was something that he could afford. But then to realize that he is good, but why worship mediocrity? Good के साथ भी he was in the team, he was part of the team, but वो चस्का लग जाता है ना, I can be better यार. गोट बनना था तब जब गुड थे. I think if you're playing for India, that in itself is a big compliment. But inner drive, right? एक inner भूख शायद वो कभी कभी अलग बना देती है, और सब में हो सकता है. And I think he's always had that hunger. Always that. I think he's always thrived on that competition. कि ये किसी ने किया तो ये मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं इससे बेटर करूंगा. He never settles that मैंने भी कर दिया, अब मैं और करूंगा, इस बॉक्स को टिक करूंगा. वो बॉक्स टिक हो गया, नेक्स्ट बॉक्स क्या है? That's where he's not arrived at a destination. He has no destination. ये मिड 30s में भी हो रहा है उनके साथ यार. You look at him, right? हम इतनी फिटनेस की बात करते हैं, एंड दिस आई एम सेइंग, जो फॉर्मूला 1 की गाड़ी रेस्ट कर रही होती है ना, उस पर काम हो रहा होता है. देयर इज नो ऑफ टाइम. एक क्रिकेटर के लिए ऑफ टाइम क्या है? वो यू कैन से दैट आप इतनी थकान है, लेकिन जो बॉडी आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास 25 दिन का रेस्ट है. उस 25 दिन के रेस्ट में इज द टाइम वो यू कैन डू 2 hours ऑफ वर्कआउट्स. यू कैन डू प्रॉब्ली 5 की जगह 7 किलोमीटर की रनिंग, बिकॉज आपको उसके बाद मैच नहीं खेलना, आपके पास रिकवरी का टाइम है. So for a cricketer like Virat Kohli, his off period is actually his on period, because उस टाइम पे वो मशीन रेडी हो रही है. He'll never slack on his diet. Never slack on his diet. He'll never slack on his sleep. हम एक बार फ्लाइट में आ रहे थे, और फ्लाइट में भी he carries एक इतना बड़ा बैग था, उसमें कॉफ़ी सेट थी, उसमें नट सेट थे, उसमें प्रोटीन बार सेट थी, एंड टाइमिंग मतलब लाइक ही न्यू कि आधे घंटे में अब ये टाइम हो गया है. And flight में he's carried his stuff, because obviously there are so many flights and we were taking a very early morning flight, 2-3 घंटे की flight थी. There is this routine and there is that discipline. He does the boring. And doing boring is the toughest thing to do. Right? यार रोज़ मेरी ज़िंदगी सेम है. मैं 10 बजे सोता हूँ, मैं 6 बजे उठता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं एक ही चीज़ खाता हूँ. बीच में एक IPL का सीजन था. He just ate baked chicken and steamed veggies or something. और पूरा सीजन, मतलब ये नहीं सोचता बंदा अच्छा आज क्या है यार, आज क्या खाते हैं, नहीं, मेरे को यही खाना है. ये टोल्ड मी वंस, लाइक मैंने टेस्ट के लिए खाना छोड़ दिया है. मेरे को पता है बॉडी में मेरे को इतने ग्राम ये चाहिए, वही बनता है और वही अंदर जाता है, टेस्ट के लिए खाता ही नहीं है. सो ही कैन स्लैक इन हिज ऑफ पीरियड, राइट? ही प्रॉब्ली हैव अ मील, बट दैट्स अ मील. इट्स प्रॉब्ली नॉट इवन अ चीट डे, बिकॉज ही नोज कि इस टाइम पे द वर्क आई एम पुटिंग इन. एंड ये फर्क बनता है जब हम देखते हैं ना कि 20 ओवर 50 ओवर या टेस्ट मैच, उसकी लास्ट बॉल, लास्ट मोमेंट पे भी इफ ही इज फील्डिंग इन द डीप, ही विल चेज द बॉल डाउन क्विकर देन एनीवन एल्स, थ्रो दैट बॉल, दोज स्मॉल परसेंटर्स. उसके लिए वो बॉडी तैयार होती है कि बॉडी जब वो मोमेंट आए, उनको सोचना नहीं है, द बॉडी इज रेडी एंड इट विल डिलीवर व्हाट अ लॉट ऑफ अदर्स विल नॉट. सो ये तैयार होता है ऑफ टाइम पे, एंड दैट्स व्हाई आई से ही इज नेवर स्विच्ड ऑफ. एंड दैट इज द एलीट माइंडसेट मेंटालिटी कि जब तक खेलूंगा उस दिन तक दिस इज माई लाइफ एंड आई एम गोना गिव इट ऑल. वो मेरे MBA प्रोफेसर भी है. NBA प्रोफेसर? MBA प्रोफेसर. मेरी हायर एजुकेशन इन लाइफ उनसे ही मिली है मुझे. Yeah, यार, there is a lot to learn, and just that switch. वो off the field again, you were saying ना, कोई वो काफी बार होगा, मतलब विराट will obviously there'll be cricket that will come up, but पंजाबी गाने, बेन स्टोक्स. भाई पंजाबी गाने बहुत पसंद है बंदे को. एंड ईशांत एंड विराट कीप शेयरिंग कंटेंट विद ईच अदर, भज्जूपा करते रहेंगे. ही इज वेरी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, बट आई थिंक अगेन ही इज कंपार्टमेंटलाइज्ड. ही नोज व्हेन ही वांट्स टू बी फन, व्हेन ही इज विद द फैमिली, ही लाइक्स टू गेट लॉस्ट, ही लाइक्स दैट अलोन टाइम, मी टाइम. इट्स हार्ड बीइंग विराट कोहली, लेट्स बी ऑनेस्ट. इट्स नॉट easy being विराट कोहली, or for that matter रोहित शर्मा or someone else. Elite level cricketer in India is probably a very hard thing to be. Out of love, but it's hard.
क्योंकि चाहे आपने कितने भी सेंचुरीज मार ली हो, हमेशा हर मैच में आप 0 से ही स्टार्ट कर रहे हो. करेक्ट. और फिर वो बोझ रहता है उन सेंचुरीज का. वो रहता ही होगा यार, वो रहता ही है. एंड आई थिंक वो बोझ सेंचुरीज का नहीं है. यू प्रॉब्ली जस्ट आस्किंग योरसेल्फ द क्वेश्चन कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग. मतलब यू नो लाइक व्हेन प्रॉब्ली ही आल्सो वेंट थ्रू अ फेज, और हर क्रिकेटर जाएगा, कि आपने इतने रन बना लिए हैं. एक टाइम आता है जब यू कांट पुट अ फुट रॉन्ग. यू नो, और 2016 से 2019 तक वो फेज था. यू नो, वी ऑलमोस्ट लाइक विराट आया 100 आएगा. It's almost like in autopilot mode. And then suddenly when, and I felt that throughout that period as well, he didn't look out of touch, right? But जो बॉल शायद एक बाहर वाली एज लग के बाउंड्री पे जा रही थी, एंड एज सबके लगते हैं यार, यू ऑल हैव टू बी यू नो लकी, वो सीधा फील्डर के पास जा रही है एंड यू नॉट कन्वर्टिंग. तो उस टाइम बंदा सोचते कि ये क्या हो गया यार, सब कुछ ठीक चल रहा था, सडनली मेरा प्रोसेस सेम है, मैं मेहनत उतनी कर रहा हूँ, मैं सेम रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ये रन नहीं आ रहे. तो आई डोंट नो इफ यू थिंकिंग यार मैंने इतने 100s बनाया, अब 100 नहीं आ रहा. ये बंदा बोलता है कि हुआ क्या है. बट हुआ क्या था? आई डोंट नो. ऑब्वियसली आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू पिन पॉइंट एक चीज़. हर कोई भी बड़ा एथलीट, मैं भी रॉजर फेडरर का भी इंटरव्यू सुन रहा था, ही गेव इट एट द यूनिवर्सिटी वेयर ही गॉट अ डॉक्टरेट, राइट, वेयर ही पुट डाउन दैट ही इज वन अबाउट 80% मैचेस ऑफ हिज करियर, बट द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट he's won are around 54%. So he said कि even, I mean, the greatest who's played the game has won around 54-55% of it. You know, Sachin Paji's also got 100 hundreds, but it's a career of almost 24 years. The number of innings that he's played, which is probably in hundreds, उसमें 100 hundreds हैं, that's the life of a cricketer. You cannot, और भी 11 players खेलने आए हैं and they will get you out. But I think great cricketers are ones जो दो गलतियों के बीच में जो गैप है उसको बहुत बड़ा करते हैं. गलती सब करेंगे, कोई हर तीसरे मैच में करेगा, जो बड़ा क्रिकेटर है वो हर 5वें मैच में करेगा, हर 6ठे मैच में करेगा. सो बिटवीन टू एलिमेंट्री और मिस्टेक्स दैट आर कॉस्टिंग यू डियर, उनका वो गैप गलतियों का ज़्यादा लंबा होता है. हर किसी को 2022 T20 वर्ल्ड कप की MCG की इनिंग्स याद है. मैं उस स्टेडियम में था. तो वो मेरी लाइफ की खुद की अचीवमेंट है. मैंने वो वाली इनिंग्स देखी है. तो वेरी आइकॉनिक मोमेंट, और उस फेज को वो इनिंग्स ने तोड़ा था. एशिया कप में आया था 100, पहला 100 एशिया कप में आया था, बट ऑब्वियसली वो बिल्डअप आ रहा था. और एशिया कप के उस 100 के बाद आई मेट हिम दैट इवनिंग, एंड वहाँ पे ही एक्चुअली रियलाइज, यू नो, ही वाज लाफिंग. आई आस्क्ड हिम व्हेन यू गॉट दैट 100 व्हाट वाज दैट रिएक्शन ऑल अबाउट. इट्स लाइक उस मोमेंट में रियलाइज हुआ मैं इसके लिए डेस्परेट था. मतलब दैट मोमेंट ऑफ दैट 100, आई वाज जस्ट सेइंग कि इतना जो प्रेशर था, इतना चल रहा था फॉर दिस मोमेंट. ये मोमेंट पहले भी जी है, बट ऑब्वियसली टुक दैट मंकी ऑफ द बैक. इट वॉज कमिंग, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट यार, इतना अजीब फेज हमारी लाइफ में और तो कभी आया नहीं. कोविड चल रहा है, स्टैंड्स में फैंस नहीं है, यू आर प्रॉबली नॉट गेटिंग मे बी एज मच प्रैक्टिस. क्रिकेट इज बीइंग प्लेड इन अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड इट वॉज टफ. आई एम नॉट कंपेयरिंग, हर किसी के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, एंड आई होप दैट फेज इज नॉट रिपीटेड इन ह्यूमैनिटीज एग्जिस्टेंस. बट बहुत अजीब था. वी वर ऑल्सो इन बायो बबल्स बिफोर वी कुड ब्रॉडकास्ट. वो 14 दिन का जो क्वारंटीन था ना, हमें भी करना पड़ा था. बिफोर यू कुड गेट इन टू द स्टूडियो यू हैड टू चेक इन टू होटल, और 14 दिन आप अपने कमरे में थे. एंड होटल के कमरे में कोई स्वीट वीट नहीं था, नॉर्मल कमरा है. खाना भी बाहर रख जाएंगे, नॉक करेंगे, एंड यू हैव टू पिक इट अप आफ्टर 30 seconds or something. 14 दिन यू आर जस्ट कंज्यूम्ड बाय योर थॉट्स, यू आर कंज्यूम्ड बाय इट. सो इवन विद दीज क्रिकेटर्स, बबल्स, ट्रैवल, नॉट मीटिंग, रिस्ट्रिक्टेड, घर पे किसी को हो रहा है, कोई यहाँ बीमार है, कोई वहाँ बीमार है, एंड देन यू गो आउट एंड प्ले. It couldn't have been normal. So I'm not surprised if it coincided with a very tough phase, because, you know, mentally maybe somewhere you weren't up to the scratch, but it's how he came out of that phase. And that MCG knock was, boss, I've covered cricket 15 साल हो गए, but वो शाम भूलेगी नहीं. You would have been in your hospitality suites, और हम उसी फ्लोर पे थे, मुझसे एक फ्लोर शायद नीचे थे. मुझे इतनी क्लियरली याद है, सनी सर बैठे थे, एंड मेरा जो कमेंट्री था तब 4 विकेट गिर गए थे, मैं, रवि भाई और इरफान कमेंट्री पे थे. एंड यू हैव टू बिल्ड द गेम ऑल्सो यार. दिल तो बैठ गया कि ओ गॉड, दिस इज अगेन दुबई रिपीटिंग इटसेल्फ. सो मैं क्या कह रहे हो, हार्दिक और विराट थे. सो मैं रवि शास्त्री पूछा, मैं रवि भाई, और लास्ट 2 बॉलें बची थी हमारी, मतलब आप कोच से, अगर ऐसे 31 पे 4 हो और आपको 2 बंदे चाहिए जो अभी भी मैच जिता दें, तो वो 2 बंदे तो यही हैं. तो रवि भाई एकदम, ये विराट और हार्दिक, इनका बॉडी में कोई नेगेटिव बोन ही नहीं है.
तो उन्होंने एकदम कर दिया हल्ला, यार चलो कुछ तो थोड़ा माहौल सेट करके उठे, राइट? बिकॉज यू डोंट वांट द वर्ल्ड, सबका दिल बैठा हुआ है, बट आपको थोड़ी तो उम्मीद बांधनी है, एंड यू ऑल्सो नो दैट इट्स प्रोबेबली अनरियलिस्टिक यार. क्रिकेटिंग लॉजिक बोलेगा यहाँ से एक और विकेट एंड गेम्स गॉन, बट देन स्लोली फिर हमने पोस्ट शो के लिए जाना था. मैंने सनी सर को देखा और आई थिंक वाज ईटिंग एन एप्पल और समथिंग, एंड मैं उनको देखा पीछे बैग लेके, एंड वी जस्ट डिड दिस लाइक, एंड देन आई टुक दैट लॉन्ग वॉक वो टनल से निकल के, एंड जस्ट व्हेन आई कम आउट हारिस राव बॉलिंग कर रहा था, 18.4 हुआ था, एंड फिर वो 2 शॉट्स, बॉस, ओह व्हाट अ गेम. सम पार्ट, आई एम श्योर सम पार्ट ऑफ योर क्रिकेट फैन वो MCG में है, वो उसी बॉक्स में उसी दिन उसी तारीख वो वहाँ छोड़ दिया है हमने. मतलब ऐसा रियलाइज नहीं होता कि ऐसे फीलिंग आ सकते हैं. वो वीडियो देखा था मैंने, हमने जो डाला था सनी भाई को कूदते हुए, वो छोटी सी उन्होंने रेड बीनी डाली थी. इट्स अ वीडियो दैट वेंट वायरल, यू नो, इज मी. और मैं नहीं सोच रहा था व्लॉग करूँगा, तो मैंने अपना एक फ़ोन ऑन रख दिया था. मैं, इरफान, कृष्णमाचारी, श्रीकांत और सनी सर बाहर आए थे, और थोड़ा थोड़ा ठंड भी था. सनी सर ने एक रेड बीनी डाली हुई थी. यार वो बंदा, राइट, ही इज़ इन हिज 70s, but his heart is always in Indian cricket. He was jumping. You have to see that video. You're saying you became a toddler. You have to see the great Sunil Gavaskar in that expression. मतलब he's jumping ऐसे कि जैसे मतलब you know कि आपने क्या पा लिया है यार, और उन्होंने कुछ कम नहीं पाया है. That was the greatest T20 game that I've seen, and that knock was superhuman. मुझे याद है उसी एशिया कप में जो वर्ल्ड कप के पहले हुआ था, आई थिंक ऑफ मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इन दैट एशिया कप, मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे, और विराट कोहली ने एक 4 मारा था. इट वाज हिज फर्स्ट 4 ऑफ दैट इनिंग्स, और फिर आई कांटेक्ट हुआ दोनों के बीच, एंड द कैमराज हैड कॉट दिस, एंड तभी विराट का थोड़ा ड्राई फेस चल रहा था, एंड ही वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड. ये वो कुछ लोगों ने कहा था वी शुड ड्रॉप हिम फ्रॉम द स्क्वाड. इट वाज दैट फेस, एंड उनकी आंखों में दुख था. आई नो दैट एज अ पॉडकास्टर, दैट्स माई जॉब टू स्टडी ह्यूमन इमोशन एक्सप्रेशन. उस दुख देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि इनसे ही हायर एजुकेशन मिली है लाइफ में. यू डोंट लाइक सीइंग योर आइडल फील सैड, और वो भी 4 मारने के बाद. दैट मोमेंट ब्रोक माई हार्ट, बट देयर वाज समथिंग टेलिंग मी दैट दिस इज द अपवर्ड स्पाइक. एशिया कप में टर्निंग पॉइंट, एशिया कप में आई थी. my similar moment where, and there's no, you don't sympathize with greats, right? Because you don't know what it takes. Sympathy होती है जब आप बोलते हो ना कि we can't understand. So we can't sympathize with greats like that. And I completely agree with the emotion. जो बुरा लगता है ना, जो दिल टूटता है, मेरे लिए हुआ था वो, I think हैदराबाद का मैच था, IPL जब चल रहा था, and he played this shot, Marco Jansen था I think, and he got caught in slips, and he was walking back and he just looked up. Remember when he just looked up and he was almost just like talking कि तकदीर के साथ कि भाई लड़ाई क्या है तेरी मेरे से, क्या लड़ाई है, कि क्या गलत किया मैंने, सब कुछ वही तो कर रहा हूँ. बट वो फिर शायद यू नो दैट्स मे बी क्रिकेट सेइंग कि आई नो एवरीवन थिंक्स यू आर अ सुपर ह्यूमन, बट यू आर अ ह्यूमन. एंड हम सिर्फ ये याद दिला रहे हैं सबको कि हम ये खेल है, और ये खेल सबसे बड़ा है. सबके पास ऐसे टाइम आएंगे, लेकिन शो अस व्हाट यू गॉट. बिकॉज वो कहते हैं ना कि कभी कभी इम्तिहान भी उन्हीं का लिया जाता है जो उसके लायक होते हैं, और वो बहुत कम शायद निकल सकते हैं ऐसे, और ग्रेट्स ही बन के निकले. उस मोमेंट में आई फेल्ट, एंड आई वाज ऑन कमेंट्री, एंड आई थिंक इट्स जस्ट ये तकदीर से लड़ाई चल रही है अभी. एंड इट जस्ट लुक्ड लाइक यू डोंट सी विराट कोहली हेल्पलेस. यू नेवर सीन हिम हेल्पलेस, राइट? वो दुनिया, वो हमारी होप है. सो उस टाइम पे आई हैड अ वेरी सिमिलर थिंग, सेइंग कि यार ये क्या हो रहा है, ये बड़ा अजीब सा सीन चल रहा है अभी. आपने कभी इन ग्रेट्स से उनके लेट करियर्स के बारे में पूछा है? क्या फील होता होगा आफ्टर इज 35? क्योंकि वही इवन एज अ नॉर्मल, विराट की करियर लेट करियर बोल रहा है विराट नहीं गुस्ताखी. आई ऑनेस्टली, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, आई थिंक स्पोर्ट्स में पोस्ट 35 पर्सनल गेम बदलती है. एंड बाय पर्सनल गेम आई डोंट मीन द टेक्निकलिटीज ऑफ क्रिकेट, आई मीन कि सेल्फ केयर, लाइफस्टाइल, कुछ तो बदलता होगा ना. आई रिमेंबर वॉचिंग सचिन इन हिज लेटर फेस, जहाँ ऑरेंज कैप भी जीते थे एक सीजन में. They had almost won. फाइनल में they had lost I think to Chennai if I'm not mistaken. Yeah, 11 या 12, 11 वाला फाइनल शायद. Yeah. And Sachin Tendulkar was my introduction to cricket. So I knew his game very well. But उन्होंने खुद की गेम को बदला था. तो एक्चुअली उनके दिमाग में क्या होता है, क्योंकि मेरे आसपास के जो फिट ब्रोज भी है, at 30 एज अ गाय आपकी बॉडी बहुत बदलती है. सडनली थोड़ी डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है, हल्की सी. Start getting injured more often. I've always wondered about cricketers in their second half of 30s. क्या होता होगा?
आई थिंक अभी थोड़ा चेंज हुआ है. एंड यू नो my broadcasting career started almost towards the end of Paji's career. I got about 4-5 years. Child prodigy, heavy bat, वो tennis elbow, वो इतनी injuries से लड़े थे. And you know the way अब थोड़ा सा शायद, and I mean for someone to play 24 years and जितना उन्होंने खेला कम नहीं था यार. तो उन्होंने जिस तरीके से वो क्रिकेटिंग फिटनेस थी उस टाइम, और शायद उस टाइम के ज़माने के कई लोग थे जिनकी क्रिकेटिंग फिटनेस ना अभी के फिट दिखने वाले क्रिकेटर से बहुत ज़्यादा थी. समझाइए. मतलब दे माइट यू नो उस ज़माने में बड़े लोग होंगे, विल यू सी एंड यू विल से कि यार ये फिट थोड़ी लग रहे हैं, एथलीट वाली बॉडी थोड़ी है, पेट निकला. लेकिन एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग दैट पाजी वाज वन ऑफ देम. ही वाज ऑलवेज फिट. आई मीन उनकी फील्डिंग हो, उनकी बॉलिंग हो, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट कम अग्रेसिव नहीं थी भाई. ही इज़ वन ऑफ द क्विकेस्ट ऑफ द ब्लॉक्स एंड द लॉन्ग इनिंग्स. लेकिन देयर आर अदर्स ऑल्सो, मतलब who may not have looked कि chiseled body and all of that, but they had what it took to play the game. उनको अगर 2 दिन बैटिंग करनी है तो वो 2 दिन बैटिंग कर जाते थे. उनको 1.5 दिन 2 दिन फील्डिंग करनी है, बॉलिंग करनी है. उस टाइम थोड़े रॉ थे राइट, जो आप करते थे आप वही कर फिट होते थे. अभी आई थिंक वर्कलोड मैनेजमेंट एंड बहुत अलग अलग वेट ट्रेनिंग्स आई हैं जो सबको सब सूट नहीं करती. यू सी मोर इंजरीज. नेट्स में लोग सिर्फ 15-15 20-20 बॉल्स डालते हैं. कपिल पाजी, वसीम अकरम एक चीज़ बोलेंगे, भैया जब तक बॉडी साथ दे रही है बॉलिंग करते रहो, भागो. जिम जाना अलग बात है, लेकिन रनिंग मसल्स, बॉलिंग मसल्स बनते हैं भागने से. ये लोग लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स थे यार, तो इनका स्टैमिना, इनके एंड्योरेंस लेवल्स बहुत थे. सो द वे पाजी हैंडल्ड हिज करियर, आई थिंक ही कुड take it, well towards the end. Towards the end, I think also there was a new format that had come in, so I won't really get into the expertise because I don't have sufficient information. But abhi, I think the ball is in the court of cricketers. Because abhi jo generation hai, which is now like Virat is he's 36. अभी के क्रिकेटर्स ने पिछले 8-10 साल में फिटनेस की कंडीशनिंग बदल दी है. सो मे बी वॉट द mid-30s वर, इफ दे वॉन्ट दे कैन पुश दैट फेज टू a 40. Like if someone tells me Virat Kohli, should age be a factor? बॉस जो उनकी फिटनेस है वो बंदा 45 तक खेल जाएगा यार. वो जब तक खेलेगा जब तक शायद हंगर की बात आ जाएगी, एंड प्रॉब्ली फॉर्म एंड ऑल दैट. रिफ्लेक्सेस कुड गो डाउन. आप बॉल कैसे पिक कर रहे हो, आपकी आईज कितनी शार्प है, आपका रिएक्शन टाइम, विच ऑल्सो यू कैन कीप इट टू द टॉप लेवल विद योर फिटनेस, विद योर बॉडी कंडीशनिंग. सो आई थिंक अभी लेटर फेज ऑफ द करियर थिंग्स माइट चेंज. दे विल प्रॉब्ली बी बिगर करियर्स, माइट लास्ट लॉन्गर. 35 to 40 could become a beautiful window जहाँ पे आपके पास वो पूरी wisdom है. Virat, this IPL just showed that he's unleashed a game where इतने interviews में he'd say, यार I'm not a 6 hitter. What nonsense. क्या छक्के मारे. He's developed that because he's fit. So I think that might change. The question now is they're starting much earlier and इतने options हैं. Careers might not be as long. इतने आपके पास ऑप्शन है, कोई 5 मैच 6 मैच अच्छा नहीं करता, यू ब्रिंग इन अनदर समवन. फिर लीग्स इतनी है, सो आई डोंट नो वेयर इट्स गोना हेड. बट आई थिंक द सेकंड हाफ ऑफ द करियर, दैट सेल्फ केयर इज राइट. बट जो सेल्फ केयर 20s से कर रहा होगा वो 30s के बाद भी वो सेकंड हाफ ऑफ द करियर आसानी से निकाल लेगा. जितना मैंने सीखा है इसी शो के थ्रू, आई स्पोकन टू बासु शंकर सर, क्रिकेटर से बात करी है, सहवाग से बात करी है शो पर. मैंने ये जाना है कि अब क्रिकेटर्स की लाइफ में सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ केयर बहुत सब्जेक्टिव होता है. मतलब हर किसी की बॉडी, हर किसी का दिमाग, हर किसी की कंडीशनिंग और स्टोरी भी अलग होती है और हर किसी के सिस्टम्स अलग होते हैं. बस खुद के दिमाग, खुद के दिल को जानना है, एंड देन अकॉर्डिंगली चेंज योर लाइफस्टाइल टू ब्रिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ आउट. पर एक्चुअली मोस्ट लोग ये गेम हारते हैं एक मेंटल लेवल पर, जो विराट कोहली की स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. वो बोरिंग चीजें कर लेते हैं पर सेल्फ अवेयरनेस के साथ. हर बंदा अलग होता है और हर बंदे का सेम चीज़ करने का तरीका भी अलग होता है. I'll tell you that discipline and all of that, Hardik Pandya is very unfortunate with the body he's got. जैसे आशीष नेहरा के लिए बोलते थे, वो भी मजाक करते हैं, 14-15 सर्जरीज कराई है बंदे ने. उनको बोलते थे कि पेपर भी लग जाएगा, कुछ बैठ जाएगा, सर्जरी करानी पड़ जाएगी. So sometimes the body and touch wood, Virat Kohli has just had one injury, so sometimes your body types and also how you figured out, he's gotten into the science of it, कि क्या उनकी body, और बासु शंकर सर ने has done a phenomenal job with him. वो same training सब पे नहीं सूट कर सकती. कईयों को शायद बाद में पता चलता है, there could be stress fractures and all of that. So हार्दिक का जो डिस्क का हुआ था, sometimes he gets into these routines. It's what you want to achieve, you're right. आपने अपने लिए गोल क्या किया है और उसके लिए आपके पास, सबके पास इतने पैसे हैं, लेकिन आप how do you want to focus. So Hardik goes into when he gets injured,
when he prepares for a comeback, he is another human being altogether. वो सुबह 6-7 बजे उठ के he's doing one training session. If he's sleeping at 1 o'clock, his 2-hour rest, आप 1 बजे दुनिया की कोई चीज़ cannot disturb him. 8:30 he would be in bed because he's up the next morning. So तपस्या हो जाती है कईयों के लिए. And सबके अलग अलग तरीके. But I can tell you one thing कि इस टाइम जितने भी क्रिकेटर्स हैं, and I can speak for most of them, and at least from what I have observed, everyone has started treating their bodies like their temples. कि ये एकदम फिट रहनी चाहिए. इंजरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं. दिस इज़ द बिगेस्ट आयरनी इसके बीच में. बट मेकिंग द राइट चॉइसेस, क्योंकि एक्सेस है, फैसिलिटीज़ हैं, दे हैव द मॉनेटरी कंफर्ट कि अपना शेफ रख सकते हैं. A lot of them are traveling with their own chefs. And अपना जिम बना सकते हैं घर पे, चाहे तो कहीं भी ट्रेन कर सकते हैं. It's probably at its most professional level. Cricket और cricketers का commitment towards at least their self is with all these things around. I'm not comparing again professionalism in different eras. लेकिन इस टाइम शायद लोगों को लगे कि अरे अलग अलग लाइफस्टाइल होगा, कलरफुल लाइफस्टाइल होगा. I don't think so. I think this is बड़े डिसिप्लिन बंदे हैं सारे. ड्राई लाइफ है. बोल सकते हैं ड्राई लाइफ यार, लेकिन उसके बाद फिर पूरी जिंदगी बड़ी है. मुंबई का मानसून करा लो जिंदगी में, किसने रोका है? नहीं, at some point in your life you have to choose between you have to be boring, discipline और enjoyment. और पर बाहर जिसके लिए बोरिंग है, राइट, कोई बंदा बोले अरे यार मतलब ना आपका पिक्चर देख रहा है कोई, ना कुछ कर रहा है, ना बाहर जा रहा है दोस्तों के साथ, ना पार्टी कर रहा है. किसी को हो सकता है जिसको लगे कि ये बंदा पार्टी नहीं करता तो इसकी लाइफ ड्राई है, और किसी को हो सकता है जो बाहर कर रहा है कि भाई तू अपनी लाइफ अलग जी रहा है. मैं मानता हूँ कि कॉलेज में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, पर सिर्फ चोमू या चूहे फाड़ते हैं लाइफ में. यहाँ तो एकदम फ्रंट बेंचर्स, एकदम बैक बेंचर्स. बाकी सारे भी अच्छा करते हैं, पर अगर फाड़ना है, लेजेंडरी बनना, तो या तो चोमू बनो या तो चूतिया बनो. बड़ा सत्य है, बड़ा सत्य है आपके इस मीठे से प्रवचन में. आई एग्री बिकॉज वो जो स्ट्रेट जैकेटेड असेंबली लाइन होती है वो असेंबली लाइन ही चलती है जी. वो फिर गिर के टूट के बाय डिफॉल्ट बाय एक्सीडेंट एक अलग प्रोडक्ट नहीं बनता. वही आई थिंक आजकल ना फ्रंट बेंचर्स की बहुत बुराई होती है. मैं खुद एक बैक बेंचर, मैं तो हमेशा से करता था. हाँ, बैक बेंचर भाई, हम तो हमेशा से बुराई करते आए हैं. बैक बेंचर्स डेफिनेटली जुगाड़ करके रूल्स तोड़ के आगे बढ़ते हैं, पर जो पीक फ्रंट बेंचर होता है ना, सारे नहीं पर उनमें से कुछ कुछ होते हैं जो सच में लेजेंड बन जाता है. हु वुड बी अ फ्रंट बेंचर क्रिकेट में जिसने फाड़ा है? हु कुड बी फ्रंट बेंचर्स? भूवी इस अभी के लिए भूवी, बट इफ यू लुक एट वन प्रीवियस जनरेशन उसमें बहुत फ्रंट बेंचर्स थे. राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, जावगल श्रीनाथ, सारे पढ़े लिखे इंजीनियर लोग हैं यार. एंड देव डन. इस टाइम मेरे को लग रहा है एक फ्रंट बेंचर निकल गया है यूएसए की टीम से, सौरभ नेत्रवलकर. भाई ऑरेकल में जॉब करता है बंदा, क्रिकेट ऐप डिजाइन करिए, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप पे गया है, एंड अब क्रिकेट भी खेल रहा है. सो आई थिंक अब ही इज फाउंड इट एट अ लेटर स्टेज. तो फ्रंट बेंचर्स भी थे. वीवीएस लक्ष्मण भाई, जहीर खान ऑल्सो. जहीर खान अगेन आई थिंक वो मिडिल बेंच, आगे भी पीछे भी दोस्त. सो बट व्हाट मेक्स यू हैप्पी, राइट? मतलब आई थिंक वही सब्जेक्टिव वाली बात है कि कई फ्रंट बेंचर्स हो सकता है कि मतलब हमेशा से एक ही गोल है लाइफ में कि ये ही करना है, और कई कर जाते हैं और खुश हैं उसमें, और फिर पीछे बैठ के लाइक आई हैव ऑलवेज बीन अ बैक बेंचर यार. मेरे को पता है कि देखते हैं क्या होता है. हाँ, देखते हैं. हाँ. क्रिकेट में कौन है बैक बेंचर? आउट हार्दिक पांड्या. क्रिकेट में बैक बेंचर हार्दिक. आई थिंक मतलब बंदा लेजेंड है, प्रॉपर लेजेंड है, लेकिन बैक बेंचर्स का बेस्ट फ्रेंड रोहित शर्मा हो सकता है. गार्डन वाले लड़के. मैंने अभी रोहित के साथ एक इंटरव्यू किया. मैंने शर्मा जी, एक सच्चाई ये लगती है मेरे को कि ये परखने के लिए ना कि गार्डन वाले कौन है, उसके लिए खुद गार्डन वाला होना बड़ा जरूरी है. सो आप जानते हैं कि आप खुद वो गार्डन वाले लड़के हैं. एंड ही सेड लाइक करेक्ट. जब मैं था यंग था टीम में, मेरे को यही सुनने को मिलता था सारे सीनियर से. मैं भी टहलता रहता था. वो गार्डन वाला मतलब क्या? गार्डन वाला की है मतलब टहलने आए हैं, मतलब राइट, कि मतलब थोड़ा सीरियसली लाइक जिस सेइंग कि मस्त मौला थोड़ा एंजॉय सा कर रहा है फील्ड में, फिर उसको बोलना कि ये गार्डन में घूमने नहीं आ रहे, थोड़ा एफर्ट मार.
So and he also picks, Rohit is वो बड़ा भाई जो झाड़ लगाएगा और फिर उसके बाद कंधे बात डालेगा, चल आइसक्रीम आएगा चल, उस तरीके। वो बड़ा भाई है कि मैं डांटूंगा भी, गाली दूंगा, सबके सामने दूंगा, फिर सबके सामने आगे पप्पी भी दे दूंगा तेरे को। वो एकदम चिल्ला है। आई जस्ट टेल रोहित हैज ह्यूमनाइज्ड स्टारडम। ही इज ह्यूमनाइज्ड इट, राइट? उसको फर्क नहीं लगता, फर्क नहीं चलता कभी कभी रोहित की वो स्टंप माइक ऑन है, राइट? एंड वो एक बार जो कैमरा कटा था वो DRS की वेट कर रहे थे, ये चलना काटना है, बिंदास बंदा एकदम। वो उसकी वाइब भी अलग है। रोहित शर्मा के साथ बैठो ना, वाइब भी अलग है। कभी कभी शायद बंदा खुद ही भूल जाए वाइब है वो यार, वो पर वाइब है। आई थिंक वो कभी कभी भूल जाते हैं कि वो खुद रोहित शर्मा है। वो उससे आई थिंक वो ह्यूमिलिटी, राइट, कि बनने नहीं देना। फील स्टिल बी टच विद उनके जो बोरीवली के दोस्त यार थे। मैंने पूछा भी, उनको अलाउड है, उन्होंने मेरे को ऐसा शॉट मारते देखे तो अभी भी याद दिलाते ये तू वहाँ शॉट मारा था ये वो। एंड ही ऑल्सो आई थिंक इज जस्ट बैलेंस्ड लाइफ इन दैट वेरी ह्यूमन वे। ये है, आई नो आई एम ब्लडी फिनोमिनल एट व्हाट आई डू, बट बंदा बिल्कुल वैसे ही है। उनके सबसे बड़े ब्रो कौन है? हु इज हिज ब्रो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में? रोहित्स ब्रो इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, who would Rohit's bro in the cricketing world be? It's always whoever the young guys. I think I get a feeling Rohit 2007 he played T20 World Cup. Then he was at that time the most promising. You will speak to Virat, you'll speak to anyone. सबको होता था भाई ये रोहित शर्मा नाम का जो बंदा है ना, ये तोड़फोड़ है, तबाही है। और रोहित था हमेशा से तबाही। But then the 2011 World Cup jolt, not being picked, and then recalibrating his career. So I think he probably somewhere feels, and उस time पे 2007 के आसपास Indian cricket was also going through a phase, where there were obviously lots of seniors. You'd had the Greg Chappell era that had just gone by. नया T20 format आ रहा था. Cricket was going through a bit of a transitional step. There were a lot of seniors who were almost maybe approaching towards the end of their careers. So I'm not speaking. I'm not going to say something to put words in his mouth. मेरे को शायद लगता है maybe that time for some of the youngsters, it was a time where शायद उतना support ना मिला हो because बहुत कुछ चल रहा था. Like saying your mom, dad and all of that are just so busy that they want to obviously shelter you, but they might not be able to give you that much time. So कहीं ना कहीं रोहित को लगता है कि अब जो youngsters आ रहे हैं ना, he looks at them कि अपनी तरह ये मैं आया हूँ young team में और मेरे को इनको संभाल के चलना है. I think youngsters are absolutely blessed to have someone like Rohit Sharma in there. And उनके ब्रोज वो ढूंढते हैं कि अच्छा अभी यशस्वी जायसवाल आया, ध्रुव जुरेल आया, ऋषभ पंत आया, इनमें मेरे को दिखता है यंग रोहित शर्मा, मैं इनको अपना ब्रो बनाऊंगा. इनको ब्रो बना के साथ में चलूंगा. आई थिंक ऑफ द फील्ड रोहित इज स्टिल very good friends with his old friends, not necessarily the cricketing circle. So he's still very happy in his little world, and which is actually a great way to switch off sometimes. But obviously he's probably friends with a lot of his Mumbai players that he's played with, जिनके साथ. But जब कोई टूर हो रहा है उनको ब्रोज ढूंढने कि अब मैं इनको कंफर्टेबल करता हूँ, इनको वो बड़ा भाई हमेशा मिलेगा कि जो बोलना है बिंदास बोले. एटलीस्ट दे नो I've got their back. I'll try and do as much right as possible. It can't be easy being a captain when there is talent coming from left, right and center. हर जगह से talent लीक करके आ रहा है. So but he gives them that shelter and I think वो ब्रोज हमेशा यंगस्टर्स टीम के रोहित शर्मा के ब्रोज रहेंगे. अजीब सवाल है पर, और नाम लिए बिना, क्या ऑन फील्ड टीममेट्स ऑफ फील्ड दुश्मन हो सकता है? दुश्मन बहुत हैवी वर्ड है. दुश्मन नहीं बट कोल्ड वाइब हो सकती है. Let me just say, I don't have any, I'm not saying this because ऐसा हुआ है. But like I'm saying, I get into the science of mentality of elite athletes. Why wouldn't ambitions clash? Right? Ambition, personal ambitions within a team sport भी होते हैं, होंगे, होने चाहिए, because it probably keeps making you better and better. Can they clash? Of course they can. I'm sure they could. But in the larger interest is the team. You don't have to be best friends, right? You and me don't have to be best friends to deliver this end product where I've bought into the theory कि मैं रणवीर की podcast पे आया हूँ और मैं जाके I'm not going to be myself. I'm not your best friend outside of it. I don't have to be.
But right now we've committed to this product. वहाँ पे you've committed to the national team or whatever team. There is great sense of pride in it. Once you're on the field, your ambition is the same. एक गोल है भाई, मैच जीतना है. कोई एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जिताएगा, दूसरे दिन दूसरा जिताएगा. Off it, having ambitions are fine. क्या वो दुश्मनी में तब्दील होता है? I would hope not, and I don't think so. That might get too strong. My thing is, do you have to be best friends to be best of teammates? No. Why should you? मैं ऑफिस में I may be very close to one producer, I may be very close to one co-commentator. Personally, I may not be to the other, but I might enjoy doing commentary with him the most. I might just meet him साल में 10 बार. But हम उस product में and we know that we complement each other and we know we can probably raise the game. So just like teammates, I think जब आप साथ में हो and you'd want, एक interpersonal bonding कि मैं आपको अच्छे से समझता हूँ, I know who you are as a person, and it's more important for the captain to understand कि आपकी sensitivities क्या हैं, आपकी sensibilities क्या हैं, वो मुझे पता होनी चाहिए. So I know how to deal with you. But off the field, do we have to be speed dial friends? No. Why? So दुश्मनी, I don't think so. दुश्मनी might become very heavy. शायद हुआ हो कहीं. We never say never, because हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की पर्सनैलिटी अलग है. मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैंने सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है. अकॉर्डिंग टू मी इट्स वन ऑफ क्रिकेट्स बेस्ट बुक्स, क्योंकि उन्होंने दिल से लिखा है. और मैं नाम नहीं लूंगा, पर 2-3 लोगों की बुराई करी है उन्होंने नाम लेकर. तब मुझे पता चला कि अच्छा, एज अ क्रिकेट फैन आप कभी नेगेटिविटी ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड के बारे में सोचते भी नहीं, पर ये भी होता है. Just like any other field. Just like any other field. I think this is the most important thing for everyone to understand. It is a profession. Right? इसमें profession है. आप जब अच्छा करते हो, आपको appraisal मिलता है, आपका central contract होता है, आपके number of days होते हैं, आप भी invoice भेजते हो. It's the greatest honor. Right? एक sports fan के लिए it's the greatest honor to represent your country in anything and to achieve. मतलब आप अपने सपने को, passion को profession बहुत कम लोग बना पाते हैं. और पूरे देश के passion को अपना प्रोफेशन जो बनाता है, it obviously bring in a lot of everyone is like, यार you can't put a foot wrong, but obviously sometimes you can. And उसके बीच में is there politics? Could there be insecurities? Could there be moments where you're not happy with the decision the other person has taken? Yeah. हर बंदे को जब वो बुरी फॉर्म से गुजर रहा होता है, उसको ये लगता है कि यार back me more. I can do it because it's your pride. एक टाइम पे अगर आप अच्छे प्लेयर रहे हो, आपको अपनी एबिलिटीज़ का पता है, you're probably always expecting कि मेरे को और थोड़ी बैकिंग मिले. But sometimes, a hard decision might have to be taken by the captain. And अगर वो hard decision टीम को सही दिशा में ले गया है, one person might feel hard done by. यार ये मैं भी कर सकता था. पर वो बंदा बोलेगा यार, I also had some constraints. And I'm sure कि मतलब, and I'm talking स्पोर्ट ग्लोबली, कभी के क्या कहीं सिलेक्शन में दोस्ती यारी आती होगी किसी भी स्पोर्ट में जहाँ कोई कैप्टन है या कोच है, पर्सनल प्रेफरेंसेस, फेवरेट्स एंड ऑल ऑफ दैट. या समटाइम्स इट कम्स थ्रू, समटाइम्स यू बैक अ प्लेयर एंड इवेंचुअली आप उसको एक बड़ा प्लेयर बना देते हो बिकॉज यू सीन समथिंग. और कईयों को वो ब्लूम होने में, ब्लॉसम होने में टाइम लग जाता है. सम आर लकी दे गेट मोर बैकिंग देन द अदर्स. saying there are a lot of people who are out there who must feel hard done by. यार हमें भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती, हम भी कर जाते. That's true, but that's sometimes the luck of the draw, right? क्रिकेट वर्ल्ड के एक बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान है. उन्होंने कहा कि दिस इज वन थिंग फैंस डोंट नो, कि क्रिकेट वर्ल्ड में और सिलेक्शन में भी इल्यूजन का एक रोल रहता है. ऑप्टिक्स या कभी कभी कुछ अनडिजर्विंग क्रिकेटर्स को सिलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स एंड इल्यूजन, कि दे आर वेरी ब्रांडेबल, एंड उनको लेकर मीडिया हाइप ज्यादा है. मीडिया हाइप का एक बहुत बड़ा रोल रहता है क्रिकेट में. I don't know how you feel about that as a media professional. No, I know this is almost sometimes becomes accusatory, right? But we're all in the business, right? You're in the business, on your podcast what sells. Agar consistently if you keep doing something jisme you're putting in the money and you're getting no returns, you will course correct. In an ideal world, everyone who steps onto the field is an equal. And the ideal world, har world mein everyone who's playing for India is an equal. But then there are some people who will turn in match winning performances day after day. There are some who will give it
once in a few days. There are some who quietly, be the bridge. उनको कई पोजीशंस ऐसी होती हैं क्रिकेट में, कई फेजेस ऐसे आते हैं जहाँ पे जो खेल होता है ना, उसको आप बोलोगे बड़ा धीमा सा, बड़ा डेड सा फेज है, लेकिन उसमें वही कॉन्ट्रीब्यूशन, लाइक किसी ने चुपचाप से एक वनडे में 4 साइलेंट ओवर्स निकाल दिए, 1 बाउंड्री दी, कोई विकेट नहीं मिली. टुवर्ड्स द एंड दैट स्पेल विल नॉट बी अट्रैक्टिव बिकॉज वहाँ 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट नहीं है, बट चुपचाप से उसने बाकियों के लिए काम कर दिया. सो इट्स अ टीम स्पोर्ट. बट मीडिया इज ऑल्सो इन द बिजनेस, एंड द बिजनेस इज एन एक्सपेंसिव बिजनेस. डू यू थिंक मीडिया प्रोफेशनल्स का एक रोल रहता है? आई वुड होप नो वन डज इट आउट ऑफ अ पर्सनल एजेंडा, कि ये मेरा बंदा है तो मैं ये इसको प्रमोट करूं, ये मेरा दोस्त नहीं है तो मैं इसको उतना प्रमोट ना करूं. जब परफॉर्मेंस हो रही है यू हैव टू बी एब्सोल्युटली इक्वल. बट आई थिंक जो ब्रांडिंग और जो बिल्डअप है, सम प्लेयर्स दे ऑलमोस्ट इलेक्ट देमसेल्व्स विद देयर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस, एंड उसके बाद हम इंडिया में, एंड आई थिंक हर जगह, हीरोज सेल. Heroes drive people to the stadiums. Heroes drive people to the sport. They become ambassadors. And also, heroes will make the broadcast work. It's expensive, boss. Broadcasting one game, when you buy the rights and all of that, it comes at a cost. And then as a network, you also have to recover that cost. To recover that cost, you also need interest from the market. And it's the market that's also deciding, right? Performance deke, who they're going after. It's like the brand endorsement deals that people are getting. I would love for there to be an equality. कि आपको अगर X player के साथ endorsement deal करनी है, तो एक Y जो भरता है ना, कि आप उसको भी थोड़ा सा limelight दो, बिल्कुल दो. You'd want that in an ideal world. पर everyone is doing their profit and losses, P&L statements, and then doing projections and market researches, and उसमें I think always heroes sell. So heroes को थोड़ा larger than life build up होता है because everyone has to recover costs here. किसी ने मुझसे कहा था, आई डोंट रिमेंबर इफ इट वाज अ फॉर्मर क्रिकेटर, आई डोंट रिमेंबर हु सेड दिस ऑन द शो, बट किसी ने कहा था वी माइट अडॉप्ट ईदर एन ईपीएल मॉडल और आईपीएल नंबर ऑफ टीम्स माइट इंक्रीज. होंगे शायद. आई थिंक एट एनी पॉइंट इफ दे गो, आई थिंक मे बी अ कपल ऑफ मोर टीम्स, बट देन यू आल्सो हैव टू फिगर आउट कंजम्पशन, कि कितना क्रिकेट है, कहाँ है. अगर फिर ये आईपीएल हो रहा है, क्या 2 phases में होगा या लंबा होगा? आई एम ऑल फॉर इट बिकॉज आई लव द आईपीएल. आईपीएल इज एब्सोल्यूट जॉय. रोज इंडिया जीतती है. So, उससे बेटर क्या हो सकता है? एक सेल्यूलर लेवल पर मेरी हीलिंग हो जाती है आईपीएल के दौरान. पता है हम जब करते हैं ना आईपीएल, पहले लगता है सेल्यूलर डैमेज हो गया, बिकॉज यू लुक एट द शेड्यूल एंड यू से यार, एंड आई एंड अप डूइंग अबाउट 6 days a week, एंड उसके बीच में ट्रैवल भी होता है. ये ट्रैवल ऐसा होता है, सुबह फर्स्ट फ्लाइट पकड़ो, लैंड करो, होटल जाओ, कपड़े प्रेस कराओ, ग्राउंड के लिए निकल जाओ, वापस आओ रात को, सुबह फर्स्ट फ्लाइट पकड़ो, वापस आ जाओ. सो पहले शेड्यूल देख के होता है यार बहुत लंबा है, यार बहुत लंबा है. पहले हफ्ते में लगता है यार कितना टाइम हो गया है, यार कितना टाइम हो गया है. 10-15 दिन के बाद जब मिडवे पॉइंट दिखता है, फिर थोड़ी एक्साइटमेंट आती है, नहीं यार ठीक पेस पे चल रहा है, हो जाएगा. फिर जब खत्म होने वाला होता है ना, जब लास्ट के 2 हफ्ते रह जाते होते हैं, यार बड़ी जल्दी खत्म हो गया यार अब क्या करेंगे, अभी तो फिर भी वर्ल्ड कप है आईपीएल के बाद. आई लिटरली आई सल्क, वो एक खुशी होती है कि आईपीएल फाइनल्स डन, अब थोड़े दिन की छुट्टी है. फिर छुट्टी के दिन शाम को अंदर बैठता है ना, बोलता है 6-6:30, अब क्या किया जाए, अब क्या करें, अब तो बच्चे भी सो गए 8 बजे, अब क्या करें. फिर मिस होता है. ये एग्जिस्टेंशियलिज्म हर क्रिकेट फैन के साथ होता है मंडे को आईपीएल फाइनल के बाद, कि अब क्या करें, अब क्या करना है. हम मंडे एंजॉय करते हैं, ये तो मैं बताता हूँ कि मंडे एंजॉय होता है. आईपीएल में ये भी नहीं है ना कि जल्दी उठना है, सिर्फ फ्लाइट वाले दिन जल्दी उठना होता है. सो आईपीएल डजंट एक्चुअली फील दैट कम्बसम. एंड आई थिंक ये हम सबका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है. जब छुट्टी नहीं मिलती, 10 दिन हो जाते हैं, 12 दिन होते हैं, मतलब होता है यार एक छुट्टी तो पता नहीं चलती कैसे निकलती है. सो बोलते हैं यार 2 छुट्टी तो दे दो. लेकिन फिर छुट्टी वाले दिन बंदा कर क्या रहा है, आईपीएल देख रहा है. फिर आईपीएल देख के देखता है कि यार ऑफिस ही चले जाते हैं यार, मतलब घर बैठ के भी कॉमेंट्री कर रहे हैं, वहाँ कॉमेंट्री कर लेते हैं. सो दिस इज अ वेरी धर्म संकट होता है. Even though sports media jobs are intense, we are the actual blessed fans. Oh boss, क्रिकेट देख के, क्रिकेट की बात करके, कोई पैसा दे रहा है, someone's paying you, someone's giving you an access. सबसे पहले तो access. अब इतना and again I'm not sounding I don't want to sound cocky about it, but अब तो कभी कभी इतना टाइम हो गया करते हुए, एंड इट जस्ट फील्स ग्रेट कि ग्राउंड पे ऑल द पीपल ऑल्सो, ऑफिशियल्स ऑल्सो. तो एक्रेडिटेशन होता है, कभी कभी बैग में रह जाता है.
तो वो निकलता ही नहीं है. सो यू जस्ट नो ग्राउंड, मतलब कोई आंखें बंद करके बोलते हैं आप यहाँ पहुंच जाओगे. यू नो ऑल द ग्राउंड्स, यू नो ऑल द ग्राउंड स्टाफ, यू इवन नो द सिक्योरिटी पर्सनल. यू वॉक आउट ऑन टू द फील्ड. समटाइम्स आई मेक माई सेल्फ रियलाइज क्रिकेट की फील्ड है यार. राइट, यहाँ मैच हो रहा है और किसी ने पूछा भी नहीं है. आप गाड़ी से उतरे हो, गाड़ी आपको होटल आई है, पहले तो कपड़े आपको भेजे गए डालने के लिए, आप वो डाल के पहुंचे हो ग्राउंड पे, किसी ने मांगा नहीं एक्रेट, सब बोल रहे हैं वेलकम. आप फील्ड पे हो, अभी आप प्लेयर से बात करोगे, फिर आपको अच्छा खाना देंगे, आप क्रिकेट की बात करोगे और आप घर जा रहे हो. रे किया गया तुमने. हाँ, तुम भी वही थे जो स्पोर्ट्स स्टार के पेजेस में पोस्टर तलाशते थे, फिर अलमारियों के अंदर पोस्टर लगाते थे. And now to be able to do that, we are blessed, man. Every single second, just count the blessings to be able to do what I do. कभी खुशी की वजह से रोए हो आप? खुशी की वजह से रोया? मैं रोया नहीं हूँ खुशी की वजह से यार. मतलब क्रिकेट से रिलेटेड ना, लाइफ में नहीं. मैं रोया जब मैं विराट कोहली से पहले मिला, पहली बार लाइफ में, और बात हुई. उस रात में सो नहीं पाया. कि क्या हो गया लाइफ में. Like peak of fanboying moment. Yeah, it's अभी I was coming from Delhi and I was having coffee. Me and my daughter, we were coming back, and suddenly, I saw this must be in his mid-30s, this guy who was traveling with his mom, and suddenly looked at me, and I realized that obviously he's recognized me. He just came and he had an American accent, so he was here. He worked there. He just shook hands like, man, I really love what you do, and then like, can I hug you? Oh, yeah, hug me. So like, यार ये सब हमें नहीं मिलता ना इतना, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है. Like, can I hug you? Like, he's like, because you hug Virat Kohli. Yeah, I just sort of feel it. मैं नहाया हूँ भाई, बड़े दिन हो गए, but you just realize कि क्या दीवानगी है यार. I thankfully, I've never, and maybe it's helped me in my profession as well, I've never been awestruck, that I'll just freeze and not know. मैं सचिन पाजी से जब पहली बार मिला था, उस टाइम I was just a young kid. मेरे एक डैड के कोई कज़न थे, वो एक एड फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे दिल्ली में नेहरू स्टेडियम में. तो उन्होंने बोला कि सचिन तेंदुलकर के साथ शूट कर रहा हूँ, आ जाओ तुम लोग मिलना है. तो सो माय डैड टोल्ड मी, सुबह बता के गए थे. मैं तो पागल हो गया यार. गिफ्ट शॉप गया, एक गिफ्ट शॉप होते थे उस टाइम पे, आर्चीज गिफ्ट शॉप ना, गिफ्ट शॉप. जहाँ रहता था मालवीय नगर में, वहाँ एक गिफ्ट शॉप होती थी, छोटी सी दुकान. वहीं से सारे बर्थडे कार्ड्स आते थे, छोटे छोटे मेमेंटोज आते थे, 50 रुपये के गिफ्ट जो दोस्तों को भी देते थे. वहाँ से मैंने लिए एक ऑटोग्राफ बुक, और शाम को अपने बेस्ट जो कपड़े थे शायद बर्थडे पे डाले थे, वो डाल के चला गया. एंड I would have been 8 or 9. And I remember Sachin Baji was sitting, and so उन्होंने मिलवाया. So my mom and dad जाके वो बैठे बगल में, मैं खड़ा था. And बाजी ऐसे देखे, हाय, कुछ मैं खड़ा हूँ, फ्रोजन. सो ही लुक्ड, हाथ में ऑटोग्राफ बुक और पेन है. सो ही फिगर्ड कि अभी ऑटोग्राफ मांगेगा. इतना ऑकवर्ड, इतना वाहियात, शर्मिंदा किया होगा मैंने अपने माँ बाप को. वो बोल रहे बेटा जतिन. सो मैंने वैसे लाइक, दे दे भाई, साइन कर रहा है. सो ऐसे हो गया, पेन गिर गया हाथ से, पेन हाथ ऐसे कर रहा है. मतलब कौन बंदा है, पेन उठा यार, सचिन तेंदुलकर है. मैं खड़ा हूँ. उन्होंने देखा ये उठाएगा पेन, नहीं उठाया. उन्होंने पेन उठाया, बुक थी, उन्होंने साइन किया लेफ्ट हैंड से, क्या वापस लिया, बैठ गया. भाई मैं हेलो तक नहीं कर पाया उनको, हेलो तक नहीं निकला मुझसे. वो हाथ हिलने लगता है, चेहरा हिलने लगता है. बंदा पेन गिर गया, शर्मनाक हरकत. मेरी पेन तो उठा, सचिन तेंदुलकर पेन उठवा रहा तू. I was just frozen. And that actually was probably also the only time I had not seen a cricket match, not gone. So that was my moment where I was awestruck. And the only other time that I was completely gobsmacked was जब पाजी का लास्ट मैच था. उन्होंने अपनी स्पीच दी थी वानखेड़े पे, and I had the access to see if we get a sound bite, or at least to capture when he came up the stairs वानखेड़े पे last time. And I remember I was wearing an orange tie, मेरे जेब में मार्कर था. मेरा बड़ा मन था कि मैं पाजी को बोलूँगा कि ये टाई साइन कर दो, इस टाई को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट मान लेंगे. एंड इज़ कमिंग बैक एंड ही हैड अ फ्यू टीयर्स इन हिज आईज. मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, बट वो एक एक्सेप्टेंस. ही ऑब्वियसली न्यू मी, इट सीन मी ऑन द फील्ड अ फ्यू टाइम्स. आई जस्ट एक वो जो एक अंदर दिल से होता है कि विच इज़ जस्ट लाइक थैंक यू सर, हमारा बचपन संवारने के लिए, निखारने के लिए, जीने लायक बनाने के लिए थैंक यू. और बस वो ऐसे ही था. एंड ही ऑल्सो जस्ट डिड दैट थिंग लाइक, boss, I can still live in that moment. That's it. मैं यार इनका लास्ट मैच हमने किया क्या यहाँ पे इनके सामने से. I'm watching and hearing his speech. He's going past up. मैं ये कमाई है भाई. This is
what I live for. ये जो आपने थैंक यू की बात की ना, यही पीक होता है किसी क्रिकेट फैन के लिए, बस जाके कहना कि थैंक्स। बस जब मेरा ब्रेकअप हुआ था आपने बचाया मुझे, जब मैं फेल हुआ था आपने बचाया मुझे। बस सर आपने बचा लिया। सीरियसली यार, अच्छा था वो टाइम, हमें नहीं चाहिए होता था। बताओ जी कौन सी सीरीज़ आ रही है आजकल के लोगों की सीरीज़, और हमारी सीरीज़ अलग होती थी। आजकल सीरीज़ आती है तुम्हारी OTT पे, हमारी तो वो एक क्रिकेट सीरीज़ है। कौन सी सीरीज़ आ रही है और वो पता होता था, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो साल के स्टार्ट में स्क्रैप बुक पे लग गया है। स्पोर्ट्स स्टार के सारे शेड्यूल फाड़ के लगा लिए गए हैं, और वो स्क्रैप बुक जंतरी है, उसकी पूजा की जाएगी। I still have them, I still saw them. Oh my God. 99 वर्ल्ड कप का मैंने, I was in नागपुर में मेरी मासी रहती थी, समर वेकेशन में वहाँ गया था। I saw इतने प्यार से A4 शीट्स वो पंच करके लाल रिबन लगाया हुआ है, हर मैच का स्कोर कार्ड है, और साथ में ESPN स्टार का वो जो लोगो भी था ना, वो भी बनाया हुआ है। 1999 वर्ल्ड कप, बिल्कुल फॉन्ट। क्या लाइफ थी यार, क्या लाइफ थी। ये करते थे हम दोपहर को बैठ के छुट्टियों में। सेम स्क्रैप बुक की याद दिला। ओह फन। कटआउट्स बना के, कटआउट्स पेस्ट मैंने नोट्स तक बनाए हुए हैं, एंड अब कुछ याद नहीं रहता। अब स्टैट टीम ने आदत बिगाड़ दी है ना, यू गेट स्टैट, यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर इट एंड ऑल दैट। आई जस्ट थिंक हार्ड ड्राइव फुल हो गई है अभी। पता है लोग कहते हैं ना कि यू कांट कंपेयर टू एरास, कांट, दैट्स व्हाई व्हिच या आई एग्री, इट्स वेरी लॉजिकल। आई थिंक हर क्रिकेट फैन ये समझता है, और ये हर स्पोर्ट में भी होता है। लेब्रॉन को जब पूछा जाता है कि आर यू बेटर वर्जन माइकल जॉर्डन, वो सेम कहते हैं कि जॉर्डन गेव मी समथिंग, जॉर्डन गिव कोबी समथिंग, कोबी गिव मी समथिंग। वो पास ऑन होता है बेटन। पर जितने भी स्पोर्ट्स पीपल आप देखते हो अपनी खुद की जिंदगी में, जितने भी एथलीट्स को आप स्टडी करते हो और जिनके आप दिल से फैन बन जाते हो ना, वो आपके पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। ये मेरी एक थियरी है। और कुछ कुछ लोग आपके इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, और उस हिसाब से आई हैव डिवाइडेड रंग्स, व्हिच इज नॉट अकॉर्डिंग टू क्रिकेट एबिलिटी और क्रिकेट स्टैट्स, इट्स जस्ट अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन्स कनेक्शन विद मी। तो उस टॉप रंग में मेरे लिए, एंड आई लव सचिन तेंदुलकर, पर मेरे लिए दो लोग ने मुझे बहुत अफेक्ट किया, और वो है कोहली और युवराज सिंह। एंड जस्ट फॉर पर्सनल रीजन, द पावर ऑफ द स्पोर्ट। एंड हम हमेशा ऑडियंस की बात करते हैं, एंड योर ऑडियंस, यू डोंट एंटायरली नो योर ऑडियंस। क्योंकि अगर एक भी बंदे ने देखा और वो बंदा आपके डेमोग्राफिक्स और आपकी मार्केट रिसर्च में नहीं आएगा, क्योंकि वो परसेंटेज नहीं है, पर वो भी आपकी ऑडियंस है, एंड यू डोंट नो हाउ यू अफेक्टिंग लाइफ्स। माय नानी passed away, and he lived another 7-8 years after that, into his 90s. बस उनका लाइफ का एक ही गोल होता था कि लाइव क्रिकेट कब है, क्योंकि उनके लिए वो टाइम पास करने का उससे बड़ा कोई जरिया ही नहीं था। एक बार मैं शर्मिंदा हो गया, मैं गया हुआ था मिलने, एंड आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली, यूज्ड टू मीट नानू। सो ये लाइक कि इस सीरीज़ के बाद ये वाली घर पे बाहर आया, उसने बॉस हाउ डू यू नो, बिकॉज ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। वो उनके लाइफ के अभी इवेंट्स है घर पे बैठ के, एंड यू डोंट नो हाउ मेनी ओल्ड पीपल, we're always talking about the youngsters, the generation that's on social media and families together, but maybe just the number of old people जिनके लिए that moment की इंडिया खेल रही है, उन्होंने अपने ज़माने से क्रिकेट देखा है, एंड उनके पास ज़िंदगी के कुछ घंटे अकेला ना महसूस करने का तरीका है क्रिकेट। someone is specially abled, and उसके लिए लाइफ की इंस्पिरेशन है क्रिकेट बॉस। एंड स्पोर्ट, आई थिंक अलग अलग देशों में अलग अलग स्पोर्ट्स के प्रति होगा ये। देयर इज नथिंग ग्रेटर इन द वर्ल्ड दैन स्पोर्ट, नथिंग। ओके, हाइपोथेटिकल बकवादी, चटपटा तो बनाना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर बकवादी? क्विक बकवादी। अच्छा चलो। 2030s इंडिया 11, कंसिडरिंग आई थिंक अब की टीम में शायद ऋषभ पंत इज द यंगेस्ट, यशस्वी। यशस्वी, तो ये दोनों रहेंगे 2030s, तब तो मिंकू सिंह भी आ जाएगा। Based on current players we've seen in IPL. Okay, I'll go first to give you a reference point. फिर Okay. यशस्वी शुभमन opening, ऋषभ पंत at 3, रियान पराग at 4. तिलक वर्मा / साई सुदर्शन। नहीं, साई ऊपर खेलेगा। ऋतुराज गायकवाड़। ओफ, अब कर सिलेक्शन। 3 teams bro. Exactly. You will say T20s की 3 टीम बना लो, 3 मैच की सीरीज है, हर एक टीम एक मैच खेलेगी। हाँ, ऐसे ही करना चाहिए। Yeah, but so again, okay, top three between Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill and Ruturaj Gaikwad. Ruturaj Gaikwad is also around 27, 28, but that's fine. 2030s की बात कर रहे हैं हम। Who did you say at 3? ऋषभ, हाँ, ऋषभ पंत is going to be there. संजू के फैंस बुरा मान जाएंगे, संजू is also still young.
अच्छा, but we'll say a little later into the 30s. Riyan Parag, for sure, solid talent, boss. Solid talent. Tilak Verma, Nihal Vadera, they look good between the two of them. I don't think they're players that you'll easily let go of. Nitish Reddy, very good option. 100%. I mean, 100% तो कुछ नहीं होता लाइफ में. Nitish Reddy. Spin में who are we seeing? Bishnoi is still young. Ravi Bishnoi still young. मेरे को एक मानव सुथार करके एक लेफ्ट स्पिनर बड़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर बड़ा पसंद है. इसलिए मैं पूछूं ये जो नॉन ऑब्वियस चॉइसेस. अच्छा, नॉन ऑब्वियस चॉइसेस. हाँ, मानव सुथार. I don't know what happened to Rajvardhan Hunger की career. He was someone who was developing just fine. चेन्नई में. Jasprit Bumrah. No. वो LSG के LSG महाराष्ट्र प्लेयर. Arshin Kulkarni. I want to see a little more, but I'm probably not straight away saying under 19 because इतने players है यार. इतने players. अभी तो previous जो under 19 batch है उसके नहीं अभी लड़के खेले यार. यश धुल, शेख रशीद, ये सब अभी बैठे हुए हैं. One person I love watching is Washington Sundar. SRH में चांस नहीं मिला, which is again very hard क्योंकि स्पिन उनकी बैठी थी नहीं. But the team did well again. See, this is what I'm saying. You know, one you'll say chance नहीं मिला, then you say team final खेल गई यार. So what they decided, the direction was fine. Actually, pacers कौन होंगे यार? Who are some of the young pacers? Mayank Yadav. Let's see what happens with Umran Malik. He's still young. Let's see what happens with Abdul Samad. I think बहुत opportunities मिली हैं. He's not really capitalized. So I don't know. I'm just throwing some of the younger names. एक और underrated player मेरे को लगता है शाहबाज अहमद. शाहबाज अहमद बहुत अच्छा प्लेयर है. मैं बोल रहा था क्वाइट फेजेस में कुछ लोग आते हैं, ब्रिज बन जाते हैं, काम करते रहते हैं. दे आर गुड. शाहबाज अहमद इज वन ऑफ देम. मूविंग ऑन, थोड़ा करंट अफेयर्स की, क्योंकि करंट अफेयर्स की बात नहीं हुई है. दिस T20 वर्ल्ड कप चांसेस, क्योंकि आप अक्सर लोगों से सवाल पूछते हो, आपके अकॉर्डिंग? वेरी ब्राइट, बट आई वुड हैव सेड दिस इन 21 एक्चुअली. वो पूरा टूर्नामेंट बड़ा ड्यू के चलते ना बड़ा अजीब सा हो गया था. एंड आई डोंट थिंक वी वर एट आवर पीक. बुमराह के आने से, पंत के आने से, आई थिंक दिस चांस लुक्स ग्रेट. एंड एक क्लियर बाय इन दिखा है थ्योरी में बाय इन ये मेरे को लगा 22 में हमने एक रिस्ट स्पिनर नहीं खिलाया क्योंकि हम चाहते थे बैटिंग डेप्थ हो. अब वो बैटिंग डेप्थ थोड़ी नोशनल थी, तो ऐसा लगा नहीं हमने कभी ऐसे बैटिंग करी 1-2 विकेट गिरने के बाद कि हमारे पास बैटिंग बहुत पड़ी है. यू नो, तो यू बैट लाइक अ मिलियनेयर. तो यहाँ पे हम 8 तक बैटिंग देख रहे हैं विद अक्षर कमिंग इन एट 8 and we have 6+1 7 bowling options, 7th being Shivam Dube. Even if Shivam Dube does not play, Hardik right now could be a third pacer. Risties hai, spinners hai, and they're batting like it. You know, Virat's missed out on a lot of these games, but वो दिखा रहे हैं that okay, I am now playing for this team. हमारे पास 8 तक बैटिंग है and I am going to go for the shots. जब कोई ट्रिकी मोमेंट आएगी रन चेज में, you would expect his muscle memory will take over. लेकिन रोहित, विराट, ऋषभ, the way they're batting सरफरोशी वाली, चांस गिर रहे हैं, that's T20 cricket. चांसलेस इनिंग्स T20 में नहीं आती, रिस्क के साथ ही रिवॉर्ड आता है. सो आई एम सीइंग दैट बाय इनटू दैट थ्योरी कि ये कैच अप नहीं कर रहे हैं, हम मॉडर्न डे T20 क्रिकेट खेल रहे हैं. कंडीशंस हैव बीन हॉरिबली टफ फॉर बैटिंग. सो द वे वी स्क्रेप थ्रू, द वे वी वन दैट पाकिस्तान गेम जस्ट शोज हाउ स्ट्रॉन्ग आवर बॉलिंग इज. एंड 3 तो बॉलर्स ने प्लेयर तो मैच जीते हैं. वेस्ट इंडीज़ में आके अगेन इफ वी कंटिन्यू प्लेइंग दिस ब्रेव ब्रांड ऑफ क्रिकेट, आई थिंक जो क्वालिटी वेस्ट इंडीज़ में चाहिए होगी वो हमारे पास बैटिंग में है, bowling में है, स्पिन में है, पेस में है. द टीम्स लुकिंग वेरी स्पेशल. आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड चांस. आपके साथ मुझे कनेक्शन फील होती है क्योंकि मैं भी एक बहुत पॉजिटिव क्रिकेट फैन हूँ, एंड दैट्स ऑब्वियसली वेयर यू कम फ्रॉम आल्सो, व्हिच इज व्हाई यू चोजन योर करियर. बट जो हमने बात कही कि जब कैमराज ऑफ हो जाते हैं तो जो एक्स क्रिकेटर्स, जो एनालिस्ट हैं, आर सम ऑफ देम डाउटफुल अबाउट दिस टीम? नो, हर कोई कॉन्फिडेंट है यार. हम ऑस्ट्रेलिया में भी, और जो 50 ओवर वर्ल्ड कप, आई मीन एवरीवन वुड हैव होप्ड मे बी इफ द कंडीशंस वर डिफरेंट, बिकॉज आई थॉट ऑस्ट्रेलिया वो वेरी स्मार्ट, बिकॉज विकेट ऐसी थी. जैसे चेन्नई में जो पहला मैच हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो क्या मन में ये था कि यू नो ऑस्ट्रेलिया इस इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सामने कौन चेज करना चाहेगा वर्ल्ड कप फाइनल में यार. बट दे वर ब्रेव इनफ टू डू इट, राइट. इट वाज अ ब्रेव कॉल. दे प्लेड इनफ क्रिकेट टू नो कि बॉस ये विकेट पे चेज करते हैं, बेटर हो जाएगी, टफ होगा बट लेट्स चेज. आई थिंक दे टुक अ ब्रेव कॉल and we just didn't have enough runs on the board. and 2-3 विकेट गिरने के बाद suddenly when things are going so well ना, तो एकदम जा रहा था कि ये क्या हो गया यार. Adelaide,
1-2 विकेट गिरने के बाद ये क्या हो गया, मुश्किल से 150-60 बने. आई थिंक द फियर ऑफ फेलियर, दिस टीम शुड जस्ट गो कि ट्रॉफी आ जाएगी एज लॉन्ग एज वी कीप डूइंग व्हाट वी आर डूइंग. एंड आई थिंक एवरीवन हैज दैट. It's that fearless, it's the big moment. We don't lose because we don't have good players. Jasprit Bumrah को ऑस्ट्रेलिया में मिस किया था. He could have been a big difference. Bumrah's there. Rishabh Pant at 3 is as good a stroke, a master stroke, as Rohit Sharma से open कराना था. So that is looking very good. It's already served you. विराट के रन आने हैं. That is a great sign. कि अभी तक आए नहीं है. Right? Bumrah's got more wickets than Virat. That's a great sign because he would want to make it count. And everyone is just playing for the impact. इन दिस फॉर्मेट 8 नंबर तक बैटिंग है और जो हमारी बॉलिंग है वो दिखा दी 119 बन जाएंगे. देयर इज नो वन हु स्केप्टिकल. सबको ये था कि यार वो रिंकू सिंह एंड शिवम दुबे, बट दैट्स अ परसेंटेज कॉल विच टीम के टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यू अंडरस्टैंड ईदर और. बट ऐसा नहीं मेरे को लगता कि एक मैच आएगा जस्ट बिकॉज वी डिडंट पिक दिस वन प्लेयर वी लूज द गेम. आई डोंट थिंक दैट विल हैपन. नो वन इज स्केप्टिकल. एवरीवन इज वेरी होपफुल. आई होप कि फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलें एंड वी बीट ऑस्ट्रेलिया फॉर अ रिवेंज आर्क. दैट विल बी, आई विल टेक इट अगेंस्ट एनीवन. तो जो भी फाइनल पहुंचेगा वो जीत के ही पहुंचेगा. पहले तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम सुपर 8s में खेलेंगे. सो एंड आई थिंक दिस इज द टूर्नामेंट, राइट? 2007 द फर्स्ट टाइम इंडिया नॉक्ड ऑस्ट्रेलिया आउट इन अ नॉकआउट गेम वाज द T20 वर्ल्ड कप. Sreesanth to Hayden. Yes. So that fear of failure, and for a team like India, boss, fear of failure, कोई माने या ना माने, can you imagine? You know it. You can block off your social media, you can block off your phone, you can go live in a cave. वहाँ पानी टप टप नहीं करेगा, वहाँ बात आएगी जीतना है. राइट? इधर से कीड़ा निकलेगा, कोई बोलेगा जीतना है. सो पता है, यू कांट लीव दैट एंड प्लेयर्स नो इट. एंड तू बोलना है यार, यू एंड मी, बात तो मेंटल स्ट्रेंथ की है. यू थिंक अगर कंडीशन सडनली अच्छे जाते रहते हिल जाए, डर नहीं लगेगा ना यार. पता है मैं क्या विजुलाइज कर रहा हूँ कि हम वो सिल्वर वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा रहे. हाँ. एक साइड से रोहित शर्मा पकड़ रहे, दूसरे साइड से ऋषभ पंत पकड़ रहे. फिर मैच के बाद विराट कोहली एक स्लीवलेस टी शर्ट पहन के ट्रॉफी के साथ पोज कर रहे. एंड फाइनली जसप्रीत बुमराह और संजना गणेशन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. एंड ऑब्वियसली HP रिवेंज आर्क एंड एवरीथिंग. सूरज भर जाती है तू. हम साथ हैं का एक ऐसा सीक्वल. फिर उसके बाद बस में बैठ के गाना गाते हुए जाएं, ABCDEFGHIJKLM. बस. जतिन सापरू भाई, मजा आ गया आपके साथ. आई कॉर्डियली इनवाइट यू अगेन. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. I know this is probably one of the busiest phases of your year. Yes. So really appreciate the time. Thank you, man. Really appreciate you, your happy eyes, your happy smile, your happy presence. और अगली बार और ज़्यादा डेप्थ में घुस कर हम क्रिकेट के बारे में सीखेंगे, क्योंकि आई फील कि आप डे इन डे आउट इस स्पोर्ट को स्टडी कर रहे हो एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू कंप्लीटली टैप इनटू ऑल योर लर्निंग्स, क्योंकि आई एम श्योर ओवर 2007 से 2008, early 2008. 16 years of studying. Yes. We will tap into your insights even more the next time. Thank you, bro. Appreciate you coming down to the studio. Thanks, That's all I'll say. See you soon. Superb. Great fun. Thanks, man. तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट. बहुत मजा आया इनके साथ बात करके. ऑनेस्टली उस दिन टाइम की थोड़ी सी कमी थी, तो जहाँ जहाँ मुझे कॉन्वर्सेशन लेके जानी थी वहाँ मैं नहीं ले पाया. पर ये मेरा आपसे वादा है कि जतिन भाई लौट कर आएंगे TRS पर, और अगली बार और भी बकवास होगी इनके साथ, और भी सवाल पूछेंगे और भी जानेंगे आप और हम जतिन भाई से क्रिकेट की दुनिया के बारे में. क्रिकेट वर्ल्ड के पॉडकास्ट की जस्ट शुरुआत हुई है दोस्तों, और बहुत सारे कहानियाँ निकल के आएंगी अबाउट द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, आपका और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, अलॉन्ग विद जतिन भाई, अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अदर क्रिकेटर्स. नीचे हमने लिंक कर दिया हमारे सारे क्रिकेट पॉडकास्ट, सारों को जाकर देखिए, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे. लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम रणवीर एंड द टीम. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू TRS.